तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 56 चैप्टर 2 का। हमने देखा कि 33 श्लोक बोलने के बाद, श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने पहली बार कोई सेंसिबल बात करनी शुरू की। पहली बार वो आवाज श्री कृष्ण की आवाज अर्जुन के चेतना में उतरी, मन में उतरी है। ये बात ध्यान रखना। अभी तक अर्जुन, जो चैप्टर 1 में हमने देखा है कि अर्जुन सिर्फ चिल्ला रहा है, बकबक कर रहा है पागलों की तरह, वो वही स्थिति होती है जो हम कॉमन लोगों की होती है। आप देखना कि हम भी जब बौखलाते हैं, परेशान होते हैं ना, तो हर चीज हम दुनिया पे डालते हैं। आप देखना, हर चीज हम कंडीशंस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, सिचुएशन पे डालेंगे। कभी हम अंदर नहीं देखते कि उस समस्या का, उस विचलन का, उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का, जो हम एंग्जाइटी में है, दुख में है, टेंशन में है, उसका कोर कहाँ है। हम उसको नहीं ढूंढते। हम हमेशा एक बाहरी दुनिया का चीज ढूंढते हैं और बोलते हैं कि भाई इस कारण से ये हो रहा है, उस कारण से हो रहा है। हम लोग हमें लगता है कि दुनिया का कुछ चीज चल रही है और वहां से हमें चीजें आ रही हैं। पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं बाबू, बाहर से तेरी दुनिया नहीं चलती है। बाहर सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, बाहर सिर्फ आउटपुट है, बाहर सिर्फ एक चित्र है। जो उस चित्र का, उस फिल्म का जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तेरे अंदर लगा हुआ है, तो उसे नहीं देख रहा। तो उस प्रोजेक्टर में लगा हुआ फिल्म चेंज नहीं कर रहा है। अब एक बार अगर आपने कैसेट, कहते हैं ना डीवीडी और वीसीआर प्लेयर, जो याद आपने यूज किया हुआ कभी, उसमें जो सीडी प्लेयर, हम सीडीज यूज करते थे, कैसेट्स, जब तक तुम उस कैसेट को नहीं बदलोगे, उस टीवी पे बार बार वही फिल्म चलती रहेगी। और हम बार बार उस टीवी को कोस रहे हैं कि नहीं, ये स्क्रीन ही गलत चीज दिखा रहा है, ये स्क्रीन ही प्रॉब्लम है, ये है, फलना है, ढिकना है। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, वो टीवी, वो स्क्रीन गलत नहीं है, वो वही चला रहा है, वही दिखा रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे अंदर प्रोसेसर में जो सीडी चल रही है वही। तो कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने अंदर के सिस्टम में परिवर्तन लाए। वहां पे देखे कौन सी रील फंसी हुई है, कौन सा गाना अटक गया है, जो जिसको तुम बार बार चाहते भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे मन में चल रहा है। उसे मन में एक बार झांक के देखो, तुम्हें दिख जाएगा। और अगर जो तुम चाहते हो एक बार वहां उस धरातल तक, उस पॉइंट तक पहुंच गए दोस्त, उसके बाद तुम्हें जो फिल्म चलानी है, जो गाने गुनगुनाने हैं, जो गाना सुनना चाहते हो, जो संगीत सुनना चाहते हो, उसकी सीडी लगा लेना। उसके बाद तुम जो भी संगीत सुनोगे सब सही, जो भी फिल्म देखोगे सब सही। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि वो करने से पहले अपने अंदर के सीडी को, अपने वीसीआर प्लेयर को, अपने सीडी प्लेयर को ठीक कर एक बार। मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बताया कि कृष्ण अर्जुन को क्या बोलना चाहते हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन ने एक सवाल किया कि जिस चीज के बारे में श्री कृष्ण माधव तुम बात करते हो, कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जो स्थिर प्रज्ञा का हो गया हो, जिसकी जो मन, उसका चित्त बिल्कुल शांत हो गया, जिसका चित्त में अब कंपन नहीं है, उसके कॉन्शियसनेस में, उसका कॉन्शियस माइंड जो है अंदर, उसकी चेतना जो है वो शांत हो गई है, कांप नहीं रही, डोल नहीं रही, वो इंसान कैसा होगा। क्योंकि अर्जुन ने कुछ सुना, थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी उसको, और वो अब एग्जाम्पल मांग रहा है। और ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट था कि हाँ भाई, अर्जुन ने अब सुनना शुरू किया है। अर्जुन अब जिज्ञासु हुआ है। उससे पहले वो खुद ज्ञानी बना बैठा था। अब पहली बार अर्जुन ने सीखने के उद्देश्य से कोई प्रश्न किया है। पहला प्रश्न था उसका। उसके बाद ही अब श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्देर रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय, क्रोध जिसके, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि का हो जाता है। अब ये जो है, ये 2 श्लोक एक साथ हमें पढ़ना चाहिए था। अब श्लोक नंबर 55 में देखो, और ये 56 जो है उसका कंटिन्यूअस पार्ट है। श्लोक नंबर 55 में कृष्ण ने क्या जवाब दिए कि जब अर्जुन ने ये पूछा कि वो इंसान कैसा होता होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा चलता होगा, तब अर्जुन को कृष्ण ने रिप्लाई दिया था कि उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन की स्थिति संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ है, स्थिर प्रज्ञा वाला हो जाता है। जब वो कामनाएं, डिजायर से इंसान अपने जो मायाजाल में जो इंसान डिजायर बना के रखता है, उस डिजायर को जब छोड़ता है, तब ही एक इंसान की बुद्धि, तभी उस इंसान का मन स्थिर होना शुरू होता है। और उसके बाद श्री कृष्ण आगे कंटिन्यू करते हैं, और दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, और क्रोध मतलब एंगर। जिसके मन में ये अटैचमेंट की भावना, ये डर की भावना, क्रोध की भावना, ये दूर हो गई हो, और न जो दुखों से भागता है और न सुख के पीछे दौड़ता है, इससे भी वो जो ऊपर उठ गया है,
वो इंसान स्थिर बुद्धि का मुनि या संत कहा जाएगा। उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उसका मन, उसकी प्रज्ञा शांत हो गई है, एक शांत पानी की तरह। अब इस पे ओशो क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं। ओशो कहते हैं कि समाधिस्थ कौन है, स्थितधि कौन है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, कौन है जो चंचल चित्त के पार हुआ। अर्जुन ने उसके लक्षण पूछे थे, ऐसा कौन है भाई जो समाधिस्थ हो जाए, वो कैसा दिखता होगा, कैसे व्यवहार करता होगा, ये जानना चाहा। कृष्ण इस सूत्र में कह रहे हैं कि दुख आने पर जो उद्विग्न नहीं होता, दुख आने पर कौन उद्विग्न नहीं होता, दुख आने पर सिर्फ वही उद्विग्न नहीं होता जिसके सुख की कोई स्पृहा ना की हो, जिसने सुख चाहा ना हो। ये जो सेंटेंस है, उद्विग्न मतलब जो मैंने चिंतित नहीं होता, मतलब बौखला नहीं जाता, मतलब एकदम क्या हो गया ये। तो कृष्ण वही बोल रहे हैं कि जो दुख किसको नहीं चाहिए। दुख जब आता है किसी के जीवन में, हम सभी उससे तड़प उठते हैं, एकदम झिलमिला जाते हैं कि अरे यार ये नहीं चाहिए था मेरे को, वो नहीं चाहिए था मेरे को, सुख चाहिए था। तो दुख जब आता है तो आदमी जो बेचैन होता है ना, वो वही इंसान होता है जो सिर्फ और सिर्फ सुख की कामना लेके बैठा है। जब फेलियर आता है तो वही इंसान बेचैन, बिल्कुल बौखलाहट, एकदम एंग्जाइटी में चला जाता है। वही इंसान जिसने सिर्फ और सिर्फ सफलता का सोचा था, जिसको लगता है कि मेरे जीवन में तो सिर्फ सक्सेस ही होगा, फेलियर तो आ ही नहीं सकता, मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही होगा, दुख तो कभी आ ही नहीं सकता। जिस इंसान की ये धारणा होती है ना कि नहीं, मेरे लिए दुनिया में सिर्फ गुड बना है, बेस्ट बना है, बाकी सब चीजें दुनिया को मिलते रहे लेकिन मेरे को नहीं मिलेगी, मैं एकदम परफेक्ट हूं। अब जिसके दिमाग में ये बात भरी हो, जिसने मन में ये सोच लिया हो, जिसने ऐसी माया अपने चारों ओर बना ली, जिसको लगता है कि लाइफ में हर गुड चीज, हर बेस्ट चीज, हर सुंदर चीज, हर खुशबूदार चीज ही उसके जिंदगी में रहेगी, बाकी चीजें नहीं हो सकती, तो ये तो हमें प्रकृति भी मना करती है कि देखो प्रकृति में हर चीजें सुंदर नहीं है, कुरूप से कुरूप चीज भी इस प्रकृति में ही है, हर चीजें सेफ नहीं है, डेंजरस से डेंजरस चीजें भी इस प्रकृति में ही है, हर चीजें सुंदर खुशबूदार नहीं है, बदबूदार से बदबूदार चीज भी इस प्रकृति में ही है, सब उसी के पार्ट में है। अगर स्वास्थ्य इस प्रकृति में है तो बीमारियां भी इसी प्रकृति का पार्ट है। हम प्रकृति इसी को मिलकर ही अपने आप को कंप्लीट बनाता है। उसने एक इक्विलिब्रियम बना के रखा है, उसने बैलेंस बना के रखा है, वरना ये प्रकृति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। और ये प्रकृति क्या है, ये सृष्टि किसकी है, ये उसी परमात्मा की है, उसी का ही एग्जिस्टेंस है, हर जगह वही है। अगर वो हर जगह है तो उसी ने ये प्रकृति बनाई, उसी ने ये सिस्टम बनाया और उसने जानबूझकर इस इक्विलिब्रियम को डाला है, वरना चीजें नहीं चल पाएंगी। उसी तरह से हम भी उसी क्रिएशन का पार्ट हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ गुड, बेस्ट, सुंदर यही उम्मीद करके बैठते हैं। और इसी कारण से जब भी परिणाम, कुछ भी चीजें, सिचुएशन या लाइफ में कोई कंडीशन आती है जो हमारे थॉट के अगेंस्ट होता है ना, जो हमारे सोच के अगेंस्ट हो गया, वहीं पे दिक्कत आती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो दुख आने पे उद्विग्न ना हो। और उद्विग्न कौन होता है, चिंतित कौन होता है, परेशान कौन होता है, जिसने सिर्फ और सिर्फ सुख की कामना की है, जिसने सिर्फ और सिर्फ अच्छा का एक्सपेक्टेशन रखा है अपने पास। तो वह दुख आने पर उद्विग्न होगा ही, जो चाह हो न मिले वह उद्विग्नता होगी ही। सुख की चाह जहाँ है वहाँ दुख की पीड़ा भी होगी ही। जिसे सुख के फूल चाहिए उसे दुख के कांटे के लिए तैयार होना पड़ता है। और जो इंसान जब वो उस लेवल पे पहुंच जाए, अगर आपने गुलाब के बगीचे में जाते हो और सिर्फ खुशबू की उम्मीद करके जाते हो, तो आप वहाँ पे कट चिट के ही आओगे। लेकिन आप जानते हो कि गुलाब के बगीचे में जा रहा हूं तो एक चुभन भी मिलेगी, एक कांटे भी मिलेंगे, एक कष्ट भी होगा, चमड़ी पे स्क्रैचेस भी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच के भी जाते हो तभी आप उस गुलाब को लिटरली अप्रिशिएट कर पाओगे। अदरवाइज वो आप, मैं एक एग्जांपल ये वाला क्यों दे रहा हूँ, सोच के देखना, आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक बगीचा है, गुलाब का फूल चारों ओर है, ठीक है। आप इस उम्मीद में गए कि वहां खुशबू होगी, आनंद होगा, और बिल्कुल वहां आनंद है, खुशबू भी है। आप गए लेकिन आप कांटों को भूल गए कि नहीं, कांटे भी चुभते हैं। आप जैसे बगीचे में पैर रखे, आपको कांटे, मैंने हर जगह गुलाब, आपके पैरों में, हाथों में कांटे चुभने शुरू हुए। अब चूंकि आपने कांटे चुभने का उम्मीद बिल्कुल नहीं रखा था, आपने मान के रखा था कि नहीं उस बगीचे में सिर्फ खुशबू होगी, सुंदरता होगी, वो कांटे नहीं होंगे। इससे होगा क्या, देखना, समझाता हूं क्या होगा इससे। उस गुलाब की जो भी खुशबू थी, सुंदरता थी,
वो चीज़ें आपके लिए गौण हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और आप उसी कांटे के चुभन में, आप वो चुभन आपके मन को पकड़ लेगा। आप चिल्लाते रहोगे, झंझलाते रहोगे, मन में एकदम चिक चिक करते रहोगे कि अरे यार ये कांटा हर जगह है, ये क्यों है, फूल होना चाहिए था, कांटे क्यों है यार। हम लोग करते हैं ना अक्सर, कई बार कह रहे यार इस ट्रेन में जा रहा हूँ, इतनी गर्मी है, ये नहीं चल रहा, इतना भीड़, इतनी पॉपुलेशन क्यों होगा, ये पता नहीं, इन गरीबों को हटाओ, यही लोग पॉपुलेशन फैला रहा है। इस तरह के बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अननेसेसरी रैंटिंग करते हैं चीज़ों पे। अब देखो उससे नुकसान क्या हुआ आपका। वो कांटे कहीं नहीं जाने वाले, वो फूल का पार्ट है। अगर वो फूल है, खुशबू है, तो कांटे भी रहेंगे। अगर आपको उसकी खुशबू चाहिए तो कांटे वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ये उम्मीद में जाते कि वहाँ पे कांटे भी होंगे, चुभन भी होगा, तब आपका ध्यान उन कांटों पे ज़्यादा उलझता नहीं। उससे फ़ायदा ये होता कि आपको जो खुशबू है फूलों की वो मिलती रहती है, आप उसका आनंद लेते। लेकिन आप उन कांटों की उम्मीद में नहीं गए, उससे हुआ क्या, आप कांटे भी झेल रहे हो, तड़प भी रहे हो, और आपको जो आनंद लेना चाहिए था फूलों की खुशबू की, उससे आप माने डिस्कनेक्ट हो गए। मतलब लॉस ही लॉस, डबल लॉस। यही हमारे ज़िंदगी में होता है दोस्त। बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स हमारे लाइफ में होते रहते हैं, मानो चाहे मत मानो, वी आर ब्लेस्ड। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम उसे देख नहीं पाते, वो अलग बात है। और वो देख क्यों नहीं पाते, मैंने वही एग्जाम्पल दिया कि हम उन फूलों को नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान उन लाइफ में जो कांटे थोड़े बहुत चुभ रहे हैं ना, हमारा पूरा का पूरा ध्यान वो कांटे ले लेते हैं, क्योंकि हमने उन कांटों की उम्मीद नहीं की थी। इस कारण से वो कांटों ने हमारा पूरा का पूरा मन, पूरा का पूरा ध्यान खींच लिया है। और वो सारे के सारे फूलों की पंखुड़ियाँ जो लाइफ में हमारे कुछ भी अच्छा है, वो सब चीज़ इग्नोर्ड हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा लाइफ बिल्कुल बकवास है यार, ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, तो ये चीज़ें चलती हैं। अब आगे ओशो क्या बोलते हैं वो सुनिए। इसलिए पहली बात कहते हैं कि दुख आने पर जो उद्विग्न नहीं होता, मतलब उद्विग्न मतलब परेशान नहीं होता। और दूसरी बात कहते हैं सुख की जिसे स्पृहा नहीं है, स्पृहा लालसा, सुख की जिसे आकांक्षा नहीं है, डिजायर नहीं है। ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अब उसी बगीचे वाले एग्जांपल में एक चीज और ऐड कर दो कि आप गए थे उस बगीचे में ये उम्मीद करके कि बिल्कुल स्वर्ग वाली खुशबू आ जाए। जस्ट इमेजिन करो, एकदम स्वर्ग वाली, एकदम ये हो जाए कि मैं वहां जाऊं, एकदम नशे में हो जाऊं। पर आप वहां गए, वहां पे देखे अच्छा खुशबू तो है, अच्छी है, हर चीज है, लेकिन उतना भी नहीं है कि मैं पगला जाऊं, क्योंकि आपने ज्यादा उम्मीद बांधी है। आपने ज्यादा उम्मीद बांधी। बेचारा वो गुलाब जैसा था वैसा ही है, उस सदियों से उसमें वही खुशबू है, आगे भी वही रहेगी। लेकिन आप चूंकि इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन लेकर उस बगीचे में गए, आपको वो खुशबू भी मालूम पड़नी बंद हो जाती है, क्योंकि आपने उम्मीद करके आया था कि हाँ, कि जैसे वैकुंठ लोक में कोई हो गई उस तरह से वो खुशबू होनी चाहिए। आपकी गलती है, आपने वो उम्मीद बांध कर गए हो, आपने उस सुख की लालसा में घुसे थे इस कारण से। और इस कारण से क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो भी अच्छा भी है वो भी हम इग्नोर हो जाता है, वो भी हमें दिखता नहीं, क्योंकि तुमने जिंदगी में रैंक 1 उम्मीद किया है एग्जाम में, लेकिन आपका आ गए रैंक 3। आप उदास बैठे हुए, अरे यार रैंक 1 आता तो मेरा फोटो चिलकता ना वहां पर बोर्ड में। इस तरह से हम करते हैं लाइफ में। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। सुख की आकांक्षा तो दुख की उद्गनी होगी ही, उद्विग्नता होगी ही। सुख की आकांक्षा नहीं है तो दुख असमर्थ है फिर उद्विग्न करने में। अगर तुम्हारा पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको जो फूल का बगीचा वाला दिया ना, वही लाइन यहाँ पे आ गया कि सुख की लालसा हुई तभी दुख आता है। और अगर सुख की आकांक्षा खत्म हो गई, सुख तुमको आएगा, तुम एंजॉय भी करोगे, लेकिन तुमने अपने मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं पाला है, तब देखना दुख भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ता है तुमको। वो दुख आएगा, दुख नहीं जा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आ रहा है, वो आएगा लेकिन तुमको अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए बुद्धिज्म वगैरह या जैनिज्म में जो बातें की जाती है ना, कि बुद्धिज्म में स्पेशली कि ये दिस लाइफ इज फुल ऑफ पेन, दुख आना ही आना इंडिस्पेंसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी मनोभाव के लिए बोली जाती है, समझाई जाती है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अब उस प्रिपरेशन से क्या होता है फायदा कि आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि कोई भी पेन आए तो यू विल से कि अच्छा ये तो पता ही था आने वाला, इसमें तो चिंता वाली क्या बात है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और अगर कुछ सुख आया है तो वो एक बोनस पॉइंट की तरह होता है कि वाओ, ये तो उम्मीद भी नहीं किया था मैंने, ये स्टिल आ रहा है। अब वो छोटी खुशी भी बहुत बड़ा खुशी आपको लगता है उस वक्त। वो जो दुख, ये जीवन दुख है, इसके पीछे वही मैंने साइकोलॉजिकल रीजन है ये बोलने का। दुख को तो कोई नहीं चाहता,
दुख लेकिन आता है। सुख को सभी चाहते हैं, इसलिए दुख को आने का एक ही रास्ता है, वो है सुख की आड़ में आता है। और तो कोई रास्ता भी नहीं है। दुख को तो कोई बुलाता ही नहीं, दिक्कत ये है। निमंत्रण नहीं देता दुख को, तो कोई कहता ही नहीं कि आओ। दुख का अतिथि द्वार पर आए तो कोई भी द्वार बंद कर लेता है। दुख का तो कोई स्वागत नहीं करता, फिर भी दुख आता तो है। तो दुख कहाँ से आता है? क्योंकि दुख के लिए, सॉरोनेस के लिए, अनहैप्पीनेस के लिए हमने कभी भी कोई ऐसा काम हम करने की कोशिश ही नहीं करते कि हम दुख पाएं। आप सोच के देखो, आप कभी भी ऐसा होता है कि सुबह उठे और आपने बोला कि चलो आज ऐसा काम करता हूं कि दुख ही दुख मेरी लाइफ में आ जाए? हम नहीं करते। बोलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम अंदर से मन से नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट थिंग। लेकिन फिर भी दुख आता है। अब उसका जो बैकडोर है वो कहाँ से आ रहा है? क्या रीजन है? ऐसा कौन सा हम इमारत में छेद छोड़ देते हैं अपने जिंदगी का कि वहां से वो दुख प्रवेश करता है? वो खिड़कियां कौन सी हैं? तो वो खिड़कियां हैं जो तुमने सुख की कामना वाली खिड़कियां और दरवाजे बनाते हैं ना, उसी से वो दुख की हवाएं भी घुसती हैं। दुख जो है सुख की आड़ में आता है, वही है मार्ग उसका। अगर ठीक से समझें तो दुख सुख की ही छाया है, और भी गहरे में समझें तो जो ऊपर से सुख दिखाई पड़ता है वही भीतर से दुख सिद्ध होता है। कहें कि सुख केवल दिखावा है, दुख रियलिटी है, दुख स्थिति है। अब ये जो बातें हैं ना दोस्त, दिस इज वेरी मच ट्रू। अगर आपने भी लाइफ में ये चीज फील तो कर लिया होगा कि सुख जो है ना हमेशा टेम्पररी है। कोई भी हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है, देखना वो थोड़े समय के लिए आता है, और जैसे ही कोई सुख आया वो बाय डिफॉल्ट एक दुख अपने साथ लेके आता है। आप मानो चाहे मत मानो, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे अपने लाइफ में कोई भी सुख लेके आओ, कोई भी, आप उसके साथ बाय डिफॉल्ट डुअलिटी में उसका दूसरा पार्ट दुख साथ में आता है। पैकेज है वो पूरा। जैसे एक आदमी मछली मार रहा है नदी के किनारे बैठकर, तो कांटे में आटा लगा लेता है, आटे को लटका देता है पानी में। कोई मछली कांटे को पकड़ने को ना आएगी। कोई मछली क्यों कांटे को पकड़ेगी? आपने कभी अगर फिशिंग किया हो, जो फिशिंग रॉड होता है उसके जो हुक होता है उसमें कुछ ना कुछ कोई प्रे डाला जाता है। तो अब क्या होता है कि जब आप पानी में फेंका आपने, तो ओशो कहते हैं कोई भी मछली उस कांटे को खाने क्यों आती है? कांटे को कौन आ रहा है खाने के लिए? वो तो दुख है। लेकिन जो मछली आती है वो उस अपने खाने को जो तुमने उसमें लगाया है, बेट्स जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए आ रही है। लेकिन आटे को तो कोई मछली पकड़ना चाहती है, वो आती है उस आटे के लिए जो आपने उस कांटे के ऊपर लगा के रखा है। मछली सदा आटा ही पकड़ती है, लेकिन आटे के पकड़े जाने में मछली कांटे को भी पकड़ लेती है। आटा धोखा सिद्ध होता है, आवरण सिद्ध होता है, कांटा भीतर का सत्य सिद्ध हो जाता है कि भाई कांटा तो मैंने उम्मीद नहीं की थी, ये कांटा कहां से आया? सुख आटे से ज्यादा नहीं है, हर सुख के आटे में दुख का कांटा है। और सुख भी तभी तक मालूम पड़ता है जब तक आटा दूर है और मछली के मुंह में नहीं है। तभी तक मुंह में आते ही कांटा मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। ये बात भी कितनी रियल है दोस्त, सोच के देखो। मैक्सिमम चीजें, जो चीजें हमारे पास नहीं है, आप देखना, जिस चीज को आपने अचीव नहीं किया, जिस चीज को आपने एक्वायर नहीं किया, जिस पोजीशन पे अभी तक आप पहुंचे नहीं हो, मैं नहीं पहुंचा हूं, हमें लगता है कि वंस वी विल रीच देयर, एक बार हमको वो मिल जाए, एक बार मैं उस पोजीशन को, उस ऑब्जेक्ट को पा लूं, तब मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। जब तक वो नहीं मिला है तभी तक हमें ये इल्यूजन रहता है कि वहां सुख है, वहां मजा है, वहां आनंद है। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हो ना, आप वो कुछ पल के लिए आपको लगता है वो इल्यूजन थोड़ा देर और चलता है, उसके बाद वो इल्यूजन हटता है, उसके साथ बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ दुख वो लेके आता है। तो सुख सिर्फ दिखाई पड़ता है, मिलता सदा दुख है। और जिसने सुख चाहा हो उसे दुख मिल जाए, वह उद्विग्न ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उद्विग्न और कौन होगा? जिसने सुख मांगा हो दुख आ जाए, जिसने जीवन मांगा हो और मृत्यु आ जाए, जिसने सिंहासन मांगा हो और सूली आ जाए, वह उद्विग्न नहीं होगा तो क्या होगा? उद्विग्न होना होगा ही। अपेक्षा के प्रतिकूल उद्विग्नता निर्मित होती है। कि उद्विग्न मतलब समझ लो, इस शब्द का मतलब यही होता है कि परेशान होना, कि भाई अगर तुमने मांगा कुछ और मैंने कुछ दे दिया आपको कुछ और, तो आप परेशान, चिंतित, चिड़चिड़ापन तो आपके मन में आएगा ही ना।
आप मांग रहे थे सुख, सुख मान के दौड़ रहे थे, और जब आपको वो हासिल हुआ मालूम पड़ा अरे यार सुख तो था नहीं, उल्टा दुख साथ में लेके आया ये, तब दुख तो आना ही है, तब तो इंसान परेशान तो हो गई होगा। अगर केवल ये भी होता ना दोस्त कि मैंने सुख मांगा था, दौड़ा उसके पीछे, सुख मिला मुझको, वो चीज़ मैंने पाई और मालूम पड़ा कि यहाँ सुख नहीं है और हो गया काम खत्म, तब भी इंसान शायद उतना परेशान नहीं होता। लेकिन उसके साथ वो मांगा सुख, दौड़ा उसके पीछे, जब मिला तो सुख तो नहीं मिला, उल्टा उसका दुख मिल रहा है, इंसान इसलिए परेशान हो जाता है। और भी एक बात समझ लेना, जैसे कि असल में जो सुख मांग रहा है वह भी उद्विग्नता मांग रहा है। शायद इसका कभी ख्याल ना किया हो, ख्याल तो हम जीवन में किसी चीज़ का नहीं करते, आंख बंद करके जीते हैं, अन्यथा कृष्ण को कहने की जरूरत ना रहती, हमें ही दिखाई पड़ जाता। ये बात कितनी सुंदर है कि कृष्ण को इसलिए बोलना पड़ा कि हमें नहीं दिख रहा है। हम अक्सर उस दुख को निमंत्रण देते हैं इस उम्मीद में कि सुख मिलेगा, परंतु हम जाने अनजाने में एक दुख को निमंत्रण देते हैं। इस कारण से ही कृष्ण को आके बोलना पड़ा, इस कारण से ही कृष्ण को अर्जुन को समझाना पड़ा। अब यहां पे ओशो क्या कहते हैं, इस बात को समझिएगा। सुख भी एक उद्विग्नता है, सुख भी एक उत्तेजना है, जहां प्रतिकर उत्तेजना है तो आंदोलन ही। मन स्थिर नहीं होता, सुख में भी कपता रहता है। इसलिए कभी अगर बहुत सुख मिल जाए तो दुख से भी बदतर सिद्ध हो सकता है। कभी आटा भी बहुत आ जाए मछली के मुंह में तो कांटे तक नहीं पहुंचती, आटा ही मार डालता है, कांटे तक पहुंचने की जरूरत नहीं रहती। कितनी सुंदर है दोस्त, मेरी बात समझो इस बात को कि कितनी। और देखो यार, ये सारी बातें ऐसा नहीं कृष्ण केवल कह रहे हैं, कृष्ण ने तो कहा ही है। आप संसार के कितने भी जो सिद्ध पुरुष रहे हैं सभी ने ये बात बोली है। आप किसी भी रिलीजन को ले लो, किसी भी फिलॉसफी को लो, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट ये सारी बातें बोली हैं। तभी शायद क्योंकि ये सत्य बात है, और जिन भी गुरुओं ने, जिन भी महापुरुषों ने, या फिर जिन भी पैगंबरों ने, जिनको भी जो भी आप नाम देते हो, ईश्वर देते हो, भगवान बोलते हो, जो बोलते हो, या हमारे देश के जितने ऋषि मुनि जिन्होंने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, सभी ने इस बात पे जोर दिया है, क्योंकि सभी ने इस ट्रुथ को देखा है कि जैसे ही हम सुख के पीछे भागते हैं वो अपने साथ ही दुख को लेकर आता है, और कभी कभी सुख बहुत बड़ा हो उतनी ही बड़ी चिंता लेके आता है। आप देख लेना। आपको एक बात कहता हूं, आपने अगर चाणक्य नीति पढ़ी है तो उसमें एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा, वो आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें आइएगा, और वो इसी से रिलेटेड एक बात है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी पुरुष को बहुत ही ज्यादा सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, एकदम हूर का नूर ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने वार्न किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस दिन तुमने वो काम किया उसके बाद तुम्हारी जिंदगी नर्क होने वाली है, उसके बाद तुम्हारे लाइफ में इतनी खलबली मचेगी तुमको अंदाजा नहीं है। तो एक कारण है, वहां पे क्या बोला जा रहा है, वही यहाँ बात कि अगर तुमने बहुत बड़े सुख की कामना कर ली और तुम्हें मिल गया तो बाय डिफॉल्ट उतना ही बड़ा दुख तुम्हारे द्वार पे खड़ा हो चुका है, एक प्रॉब्लम तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तो वो जो चाणक्य की जो बात है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है, और आप इतने समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ चुके हैं। एक आदमी को लॉटरी मिल जाती है और हृदय की गति एकदम से बंद हो जाती है। देखा है ना, लॉटरी मिला, हार्ट अटैक आ गया, लाख रुपया, हृदय चले भी तो कैसे चले, इतने जोर से चल ही नहीं सकता जितने जोर से लाख रुपए के सुख में चलना चाहिए था, इतने जोर से नहीं चल सकता इसलिए बंद हो गया। बड़े उत्तेजना की जरूरत थी, हृदय नहीं चाहिए था, लोहे का फेफड़ा चाहिए था, तो लाख रुपए की उत्तेजना में भी धड़कता रहता। लाख रुपए अचानक मिल जाए तो सुख भी भारी पड़ जाए। उस समय 50 साल पहले, 40 साल पहले ओशो लाख रुपए की बात कह रहे हैं, अर्थात कम से कम आज के डेट में 100 करोड़ की बात कह रहे होंगे कि भाई इतने रुपए कम से कम किसी के पास अचानक से मिल जाए, लॉटरी लग जाए तो आदमी पागल ही हो जाए ना। और इस तरह बहुत सारे केस हम सुनते भी हैं कि अचानक से मालूम पड़ा ये लॉटरी लग गया या ये सक्सेस मिल गया, अचानक से घर में किसी का डेथ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ये खबर सुनकर। तो ओशो कहते हैं ख्याल में ले लेना जरूरी है कि सुख भी उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, उसकी भी मात्राएं हैं। कुछ मात्राओं को हम सह पाते हैं, आमतौर से सुख की मात्रा किसी को मारती नहीं है, क्योंकि मात्रा से ज्यादा सुख आमतौर से उतरता नहीं, जितना आपको चाहिए उतना ही सुख मिलता है। यह बहुत मजे की बात है कि मात्रा से ज्यादा दुख आदमी को नहीं मार पाता, लेकिन मात्रा से ज्यादा सुख मार देता है। अगर बहुत ज्यादा दुख हो तुम्हारे जीवन में, देखना तुमको दुख मारता नहीं है,
आप कितना भी हो, आप तड़प रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आप मरते नहीं हो दुख से। लेकिन बहुत ज़्यादा सुख आपको परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा। दुख को सहना बहुत आसान है, सुख को सहना बहुत मुश्किल है। सुख मिलता नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं। दुख को सहना बहुत आसान है, सुख को सहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दुख के बाहर सुख की सदा आशा बनी रहती है। जब भी हम दुख में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं ना, हमारे पास एक उम्मीद है कि इस दुख से हम आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज नहीं तो कल इससे बाहर निकलूंगा। एक उम्मीद बंधी होती है हमारे पास। आप देखना, आप जितने भी परेशान हो, लेकिन आपके पास एक उम्मीद है। या तो आप चमत्कार की इंतजार कर रहे हो, या आप हर रोज प्रे कर रहे हो कि इससे आज नहीं तो कल निकलूंगा, या आप मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो क्योंकि आपको उम्मीद है कि इसके बाहर जाया जा सकता है। उस उत्तेजना के बाहर निकलने की आशा बनी रहती है। किस उत्तेजना के? जो दुख के कारण जो तुम्हारे पास एंग्जाइटी या प्रॉब्लम या उत्तेजना आ रही है, एक्साइटमेंट आ रहा है, उससे आपको निकलने की उम्मीद है। उसे सह सकते हो तुम, उसे सहा जा सकता है। लेकिन सुख के बाहर कोई आशा नहीं रह जाती। मिला कि आप ठप हो गए, बंद हो गए। मिलता नहीं, यह बात दूसरी है। हमें सुख जल्दी मिलता नहीं है, और मिल भी गया बहुत बड़ी सुख, तो उसके बाहर का कुछ हमें अता पता नहीं कि इसके बाद क्या। वहां कुछ उम्मीदें हमारी बंद होती हैं। आप तो चाहते हैं वह तत्काल मिल जाए, जो आपके हृदय की गति वहीं बंद हो जाएगी, क्योंकि सुख में ओपनिंग नहीं है, दुख में ओपनिंग है। दुख में द्वार है, आगे सुख की आशा है। दुख जब रहता है जीवन में, दुख एक द्वार के साथ आता है। वो कहता है कि इस द्वार के बाहर सुख ही सुख है, इस दुख के बाहर भी सुख है। जिससे इस कारण से तुम दुख को जी पाते हो, दुख को झेल पाते हो। इसीलिए सब आसपास देखो, सोसाइटी में हम सभी के जीवन में बहुत दुख है, स्टिल हम लड़ रहे हैं। और शायद इसलिए कहा जाता है ना कि आप मानो चाहे मत मानो, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वही आपको चला रहे हैं, वही आपको मूव करवा रहे हैं। अगर वो ना रहे ना, आप रुक जाओगे, आप थम जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके सारे के सारी चीज़ें उस दुख का ही कारण है, वही एक फ्यूल की तरह काम करती हैं, क्योंकि आप उस दुख से निकलना चाहते हो, भागना चाहते हो। एंड फॉर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग इन दिस संसारिक वर्ल्ड। इस भौतिक जीवन में जो भी कर रहे हो, उस दुख से ही निकलना चाहते हो। अब तुम बोलोगे नहीं मेरे कोई दुख नहीं है, लेकिन समझो, दुख मतलब ये नहीं कि आप रो रहे हो वही दुख है। दुख वहाँ है, मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपके पास अभी नहीं है, वो दुख हुआ। आप अगर मर्सिडीज चला रहे हो तो आपके मन में है कि नहीं, रॉल्स रॉयस चाहिए मेरे को। आप रॉल्स रॉयस के लिए मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपके मन में ये दुख है कि रॉल्स रॉयस होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास मर्सिडीज ही है यार, BMW ही है। आपके दिमाग में ये है। दिखने में दूर से लगेगा कि दुख नहीं है, लेकिन उस इंसान के अंदर में दुख है। और इसीलिए कहा जाता है कि दुख, सारे के सारे महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, वो दुख क्रिएट करेगा ही करेगा। सुख अगर पूरा मिल जाए तो वो आगे फिर कोई आशा नहीं है, जीने का उपाय नहीं रह जाता। सुख भी एक गहरी उत्तेजना है और कुछ नहीं। सुख एक गहरी उत्तेजना है और कुछ नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट है। सुख कोई रियल में कुछ है नहीं। सुख जो है रियली कुछ है नहीं, सिर्फ सुख एक एक्साइटमेंट है। अब ये चीज मैं इस पे क्यों रुका हुआ हूं, एक कारण से। आप सोच के देखना, आपने लाइफ में रिसेंटली कुछ ना कुछ ऐसा प्लेजर महसूस किया होगा, सुख महसूस किया होगा। आप उसको एक बार याद करके देखो कि वो जब सुख मिला आपको, कोई भी चीज, किसी भी कारण से आपको जो सुख मिला होगा, वो कितने देर रहा, और जितने भी देर रहा वो सुख की अनुभूति, उसमें ऐसा आपके मन में क्या घट रहा था, आप जरा इमेजिन करके देखो। आप सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड थे और कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट था और कुछ नहीं था। आपका हार्ट बीट बहुत तेज था। आप, बहुत लोग होता है, जो मैंने देखा है, बहुत लोग की एकदम कांपने लगते हैं। अब अचानक से रिजल्ट आया कि अरे भाई तुम सेलेक्ट हो गए इस जॉब के लिए, सडनली देखना उठ के खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा कि वाह ये, आप समझ रहे हो, यही है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट है, इसके अलावा सुख कुछ है नहीं। और सुख के टाइम में देखना हमारा बुद्धि भी शट डाउन हो जाता है। ये भी देखना, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं सुख में, हम कुछ भी नहीं कर पाते। वही अचानक से ट्रबल आ जाए ना, सडनली कहीं आप जहां बैठे हो वहां बम ब्लास्ट हो जाए, दुख का कारण है, एंग्जाइटी का कारण है, अचानक से आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है, आपके मन, आपके स्फूर्ति तेज हो जाती है। लेकिन सुख में आप देखना, आप शट डाउन हो जाते हो, क्योंकि आगे क्या है इसके। मेरी बात समझना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण है इसके पीछे बोलने का। सडनली बहुत ज्यादा तेज तीव्र सुख आता है ना, कोई प्लेजर आ गया, कुछ भी, हम वहां पर रुक जाते हैं, थम जाते हैं कि क्या हो रहा है, अब इसके आगे क्या, क्यों
ये प्रॉब्लम आता है? सोचना ये क्यों आता है, कि उसके बाद क्या? हमारे पास कोई आंसर नहीं है उसका। उसका रीज़न यही है कि आज तक हम जो भाग रहे हैं वो सुख के लिए ही भाग रहे हैं। समझो बात को, इसके बियॉन्ड कुछ सोचा ही नहीं हमने। हम जो भी कर रहे हैं हम इस उम्मीद में कर रहे हैं कि सुख मिलेगा, जो भी चीज़ सोच रहे हैं उस उम्मीद में सोच रहे हैं कि सुख मिलेगा, जो भी कांड कर रहे हैं लाइफ में इस उम्मीद में कि हमें सुख मिलेगा। अब जैसे वो आता है दिमाग शट डाउन कि भाई अब क्या। अब वो जो एक्साइटमेंट है सिर्फ वो हम ज़्यादा देर तक इंजॉय भी नहीं कर पाते, और वो एक्साइटमेंट एक समय चला जाता है। अब वही एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, ये भी होती है। ओशो कहते हैं कि मैंने सुना है एक आदमी को लॉटरी मिल गई। उसकी पत्नी बहुत चिंतित और परेशान है, घबरा गई। उस आदमी के हाथ में कभी 100 रुपए नहीं आए थे, इकट्ठे 5 लाख रुपए आ गए। पास में चर्च है, वह पादरी के पास गई। उसने प्रार्थना की, 5 लाख की लॉटरी मिल गई है। पति दफ्तर से लौटते होंगे, क्लर्क हैं, 100 रुपए से ज्यादा कभी नहीं देखा हाथ में। 5 लाख रुपए। और ये समझना 5 लाख रुपए, ओशो जब ये कहानी सुना रहे हैं तो वो 40 साल पहले की बात बोल रहे हैं। तो उस समय 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा, मतलब रईस है वो इंसान जिसके पास 5 लाख रुपए हैं। जिस समय ये ओशो 1970s या 75 में ये कहानी सुना रहे हैं, 1975 में। उन्हें किसी तरह इस सुख से बचाओ, कहीं कुछ हानि ना हो जाए। वो औरत जाके अपने पादरी को बोलती है चर्च में जाकर। पादरी ने कहा, घबराओ मत, एकदम से सुख पड़े तो खतरा हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में पड़े तो खतरा नहीं हो सकता। हम आते हैं, हम खंड खंड सुख देने का इंतजाम करते हैं। तो पादरी ने बोला कि ठीक है, इस सुख को एक साथ उसमें बताने देना, थोड़ा उसको ब्रेक करते हैं। तब पादरी बुद्धिमान था, आ गया घर पे और बैठ गया। पति घर लौटा। पादरी ने सोचा 5 लाख इकट्ठा कहना ठीक नहीं है, 50,000 से शुरू करते हैं। तो उसने पति को कहा कि सुना तुमने, 50,000 की लॉटरी में मिले हैं तुम्हें। 50,000 केवल बोला। फिर आंखों की तरफ देखा कि इतना बचा जाए तो और 50,000 की बात करूंगा, पादरी ने यह सोचा। लेकिन उस आदमी ने कहा, सच, अगर 50,000 मुझे मिले हैं, यह सच है, तो 25,000 चर्च को दान देता हूं। उस आदमी ने तुरंत बोला कि अगर मुझे 50,000 मिले हैं तो 25,000 मैं चर्च को दान दे देता हूं। पादरी का पादरी का हार्ट फेल हो गया। 25,000 5 पैसे कोई चर्च को नहीं देता। मतलब इस स्टोरी में ये ट्विस्ट आने वाला मैंने उम्मीद नहीं किया था कि पादरी इस उम्मीद में गया था कि उस इंसान को मैं बचाऊंगा, हार्ट अटैक ना हो जाए। 5 लाख सुन के उसने बोला मैं 50,000 तुमको देता हूँ। 50,000 की लॉटरी लगी है, उसने बोला 50,000 मुझे लगा है तो 25,000 चर्च को दान देता हूँ। ये सुन के पादरी को हार्ट अटैक आ गया क्योंकि 5 पैसे किसी ने दान नहीं दिया, 25,000 रुपए दान करना। सच में ये ट्विस्ट मैंने उम्मीद नहीं किया था। तो ओशो कहते हैं कि सुख का आघात अगर आकस्मिक हो, तीव्र हो, तो जीवन धारा तक टूट सकती है, तार टूट सकते हैं इंसान के। सुख भी उत्तेजना है, प्रतिकर है। सुख भी उत्तेजना है और प्रतिकर है, एक रिएक्शन है सुख जो होता है। आपने अपने आप में तो सिर्फ उत्तेजना है, वो सिर्फ एक्साइटमेंट है, हमारे मनोभाव में प्रतिकर है, क्योंकि हमने उसे चाहा है। इसलिए एक और बात ध्यान में रख लेना जरूरी है कि सब सुख कन्वर्टिबल हैं, दुख बन सकते हैं, और सब दुख सुख भी बन सकते हैं। कुछ सवाल इतना है कि चाह क्या है, चाह का फर्क हो जाना चाहिए। तो ओशो ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रतिकर है, एक हमारा रिएक्शन है सुख पे, क्योंकि जो हम रिएक्ट करते हैं खुशी खुशी में ना, वो हमारी चाहत थी। हमने चाहा है कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरी चाहत है कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं चाहत है कि लोग जाने, ये हमारी चाहत है मेरी। अगर ये मिल जाए तो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो हमारे मन का एक तरह का रिफ्लेक्शन है, रिएक्शन है, प्रतिकर है, और कुछ नहीं। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये कन्वर्टेबल भी है, कि हम सुख को दुख में कन्वर्ट कर सकते हैं और दुख को सुख में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इस बात को समझते हैं। एक आदमी पहली दफा शराब पीता है तो प्रतिकर नहीं होता स्वाद। समझना इस बात को कि जब एक इंसान पहली बार शराब पीता है तो उसको शराब की जो टेस्ट होता है, जो भी होता है,
वो देखना उसका एक अजीब रिएक्शन होता है। किसी भी पहली बार किसी को अगर ड्रिंक का एक सिप लेते हुए देखो, उसका चेहरा अजीब सा हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसकी चाहत नहीं है, क्योंकि उस टेस्ट से वो वाकिफ भी नहीं है, उसे वो टेस्ट कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उस टेस्ट से वो वाकिफ नहीं है। पर जैसे ही वो टेस्ट, वो सिप पहली बार लेता है, उसका बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करता है कि ये मेरी चाहत है नहीं, मैंने मांगा नहीं है कभी। समझना इस बात को। स्वाद तिक्त हो जाता है, कड़वा होता है, अप्रतिकर होता है, क्योंकि बॉडी ने, तुम्हारे मन ने कभी मांगा नहीं उस चीज को। तुम बोल सकते हो कि हाँ मुझे अल्कोहल का डिजायर होगा तभी तो वो पीने गया होगा, उसको अल्कोहल का डिजायर है, उसके नशे में डूबने का डिजायर है, पर उस चीज का उसको एक्सपीरियंस नहीं है। उसके मन को उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसा टेस्ट करता होगा, उसका रिएक्शन कैसा करता होगा, मेरी जीभा उस पर कैसे काम करेगी, उसका आइडिया नहीं है। इसलिए जैसे ही पहला सिप लेता है एक इंसान, एक अलग टाइप का रिएक्शन आता है, अप्रीतिकर। इसलिए टेस्ट डेवलप करना होता है। शराब पीने वाले को स्वाद विकसित करना पड़ता है, फिर पीता है मित्रों की शान में, लोगों की तारीफ में कि मैं कोई कमजोर थोड़ी ना हूं। पीता है, अभ्यास हो जाता है, फिर वह तिक्त स्वाद भी प्रीतिकर लगने लगता है। वो तिक्त स्वाद भी प्रीतिकर लगने लगता है। किस बात से? कि धीरे धीरे आपने अपने मन को कन्विंस कर दिया कि देखो मैं भी अल्कोहलिक हो सकता हूँ, मैं भी मर्द आदमी हूँ, दारू पीना एक बोतल कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत लोग मैंने जानता हूँ कि जो जितना कौन ज़्यादा पी सकता है इस बारे में भी शान की बात है। ठीक है, यहाँ बात ये नहीं हो रहा कौन अल्कोहलिक है कौन नहीं है। सवाल यहाँ पर दूसरा है कि जब एक इंसान अल्कोहलिक बन जाता है, उसको अल्कोहल का टेस्ट जब बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई अब ये टेस्ट मुझे पसंद आ रहा है, जबकि उसी इंसान ने जब पहली बार उसको टेस्ट किया था तो उसे पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में बार पीते पीते उसके टंग्स, उसके टेस्ट बर्ड्स सब के सब हैबिचुअल हो जाते हैं और उसके बाद वो टेस्ट उसको प्रीतिकर लगने लगता है। मतलब लाइक्स में आ जाता है, वो चेकलिस्ट ग्रीन लिस्ट हो जाता है, ग्रीन फ्लैग हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो हैबिचुअल होने के बाद जब वो ड्रिंक करता है, उसको संतुष्टि मिलती है फिर कि हाँ ये तो मैंने उम्मीद किया हुआ था, ये तो इसका तो अभ्यास है। सिगरेट कोई पहली दफा पीता है तो खांसी हो जाती है, तकलीफ होती है। फिर सिगरेट के साथ जुड़ी हुई है अकड़, सिगरेट के साथ जुड़ा है अहंकार, सिगरेट के साथ शान का प्रतीक जुड़े हैं। उस शान के लिए आदमी उस दुख को झेलता है और अभ्यास हो जाता है, हैबिट हो जाता है, धीरे धीरे इंसान हैबिचुअल होता है उसमें। फिर वह सिगरेट का गंदा स्वाद, धुएं में कोई और अच्छा स्वाद और भी नहीं होता, प्रीतिकर लगने लगता है। सुख हो जाता है, दुख का भी अभ्यास सुख बन सकता है और सुख का अभ्यास भी दुख बन सकता है। तो इसी की बात ओशो ने की कि जो दुख है और सुख है ये कन्वर्टिबल है। इसलिए यहां पे कहा था ना ओशो ने कि हमारे मनोभाव में प्रीतिकर है, वो जो खुशी होती है वो प्रीतिकर है, वो अच्छा लगा इसलिए हमें खुशी हुई। तो कोई भी चीज वो दुख सुख में कन्वर्ट हम कर सकते हैं और वो सुख दुख में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अभ्यास का बात है। जिस तरह से यहाँ पे अल्कोहल का एग्जांपल लिए, पहली बार में वो पसंद नहीं आया था, उसने दुख की अनुभूति थी। दुख मतलब विच इज यू आर नॉट लाइकिंग, दोज थिंग्स यू आर नॉट लाइकिंग, तो आपको दुख का उसको सिंबलाइज कर रहे हैं हम, तो वो हमें पसंद नहीं आ रहा, लेकिन विद टाइम हमने अपने आप को ढाल लिया उस चीज में, अब वही चीज हमें सुख देने लगा। इन द सेम वे अगर हम अभ्यास करें, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही है, दुख दे रही हैं, वही विद टाइम आपको अच्छा लगने लगता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करने जाते हो, जिम जाते हो, आप स्टार्टिंग में जाओ तो वो क्या होता है, बहुत पेनफुल जर्नी है कि हाथ पैर दर्द दे रहे हैं, मसल्स ब्रेक करता है, ये दर्द दे रहा है, कमर में चोट लग गया, ये बहुत दर्द है, थकावट है, थक रहे हो, हैरेस्ड हो गए हो, बॉडी एकदम दुख रहा है, हर एक शरीर का अंजड़ पंजड़ दुख रहा है। स्टार्टिंग में पहला हफ्ता आपको ऐसे ही लगता है, यू आर नॉट लाइकिंग, आप भागता है आपका बॉडी उससे, लेकिन विद द टाइम आप प्रैक्टिस करते 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 आप एक समय ऐसा आ जाता है कि यू बिकम हैबिचुअल टू दैट थिंग, आपको फिर वो चाहिए, फिर वही दर्द में आपको आनंद मिलना शुरू हो जाता है कि नहीं यही चाहिए था मेरे को। समझो किस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया, सुख को दुख में कन्वर्ट कर सकते हैं और दुख को सुख में कन्वर्ट कर सकते हैं। आए हैं आप मेरे पास, मैंने गले आपको लगा लिया, बहुत प्रीतिकर लगा, बहुत अच्छा लगा क्षण भर को, लेकिन मिनट होने लगा और अब आप घबरा रहे हैं। 2 मिनट होने लगे, अब आप छूटना चाहते हैं। 3 मिनट हो गए, अब आप कहते हैं छोड़िए भी। 4 मिनट हो गए, अब आप घबराते हैं कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। और 5 मिनट हो गया, अब आप पुलिस को चिल्लाने लगते हैं। जैसे आपने किसी से गले मिले पहली बार, कोई भी आया आपका दोस्त यार जो भी है, आपने गले मिले, हम लोग क्या करते हैं
3-4 सेकंड के लिए गले मिलते हैं, हो जाता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए जिस आदमी से आपने गले मिला, उसने आपको पकड़ लिया, गले मिल रहे हैं, 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, आपके अंदर घबराहट शुरू होना शुरू होगी, भाई ये आदमी क्या है, 2 मिनट हो गया, गले पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा, 3 मिनट, 4 मिनट। जब वो स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए था, 5 सेकंड के लिए था, आपको बहुत बढ़िया लगा कि हाँ भाई मजा आया। लेकिन वही अगर वो 5 मिनट के लिए उसने कर दिया तो आप तो पागल हो जाओगे, एकदम लड़ पड़ोगे या फिर चिल्लाने लगोगे, बचाओ बचाओ मेरे को। वही अच्छी चीज़ अचानक से जहर लगने लगती है, वही जो अमृत जैसा मजा जिसमें आया अचानक से विष लगने लगता है हमको। वही सुख था ना, चीज़ वही है, कुछ बदला नहीं है, पर वो अचानक से हमको दुख देने लगता है। यह हुआ क्या? पहले क्षण में कहे थे हृदय से मिलकर बड़ा आनंद मिला, 5 मिनट में आनंद खो गया। अगर मिला था आनंद उस 5 सेकंड में भी, हृदय से हृदय मिला था, आपका आनंद मिला था, तो वो तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए ना। अगर मिला था तो 5 मिनट में 1000 गुना हो जाना चाहिए था उसको। जब 1 सेकंड में इतना मिला तो दूसरे में और ज्यादा, तीसरे सेकंड में और ज्यादा, वो तो बढ़ता ही रहना चाहिए था, क्योंकि आनंद तो ऐसी ही चीज है, सुख तो ऐसी ही चीज है कि अगर कोई काम करने से हमें मिल रहा है तो वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए ना। नहीं, वो पहले सेकंड में भी मिला नहीं था, सिर्फ सोचा गया कि उससे अच्छा लगा है। पहले सेकंड में भी वो मिला नहीं था खुशी, ओशो ये कह रहे हैं, वो हमने सोचा कि वहां खुशी मिल रही। दूसरे सेकंड में समझ बढ़ी, तीसरे समझ में और बढ़ी, और पाया कि कुछ भी ऐसा खास नहीं है। हमने बस स्टार्टिंग में गले मिले, हमें लगता है कि वो अच्छी बात है, अच्छा लगा, लेकिन उसमें कोई सुख था नहीं, हमने माना हुआ है। लेकिन जब लगातार आप गले मिल के चिपके हुए खड़े हो तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट आपको फील होना शुरू हो गया कोई खास मजा भी नहीं आ रहा है, इसमें कोई सुख है भी नहीं, केवल हम मान के बैठे थे। और उसी समय फिर मालूम शुरू होता है कि अच्छा ये चीज़ तो हमको चाहिए भी नहीं। वहाँ से दुख शुरुआत होती है। जिन हाथों को हम हाथों में लेने से तरसते हैं, थोड़ी देर में सिवाय पसीने के उसमें कुछ भी नहीं निकलता। सब सुख की उत्तेजनाएं परिचित होने पर दुख हो जाती, सब दुख की उत्तेजनाएं परिचित होने पर सुख बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है यहाँ पर। एक हमें सुख और दुख का डिफिनेशन मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। सुख और दुख कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसलिए बहुत गहरे में दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं, क्योंकि बदलाहट उन्हीं में हो सकती है जो एक ही है, ट्रांसफरेबल है। एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदलते हैं, चीज़ वही है, सिर्फ हमारे मनोभाव में फर्क पड़ता है। चीज़ वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप उस चीज़ को किस तरह परसीव करते हो, सिर्फ खेल वही है और कुछ नहीं। कोई इंसान 70% मार्क्स लाए, वो उसमें दुखी है। कोई इंसान 70% में एकदम नाचने लगेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने मोहल्ले में पोस्टर लगवा देते हैं कि फलना का लड़का 70% से लाकर पास किया है। आपने ऐसा भी एग्जाम्पल देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में आते हैं इस तरह से कि ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरा का पूरा ढोल पिटवा रहा है, होता है ना ऐसा। तो ये कारण क्या है इसके पीछे? जिसने 90%, 95% में ही सुख को बांध रखा था, उसको अगर 70% आ जाए, 70% आ जाए, तो वो बोलेगा दुख ही दुख है भाई, दुख ही दुख है। लेकिन जिसने पास होना भी जो जिसके लिए मुश्किल था, वो क्या करेगा, उसको वो जैसे ही उसको वो 70% भी आ जाए, फर्स्ट डिवीजन मिल गया, वो तो पागल ही हो जाएगा खुशी से। तो बस चीज़ वही थी, मार्क्स वही था, बस दोनों लोग किस तरह से उस सिचुएशन को देख रहे हैं, क्या किस मन से आप उस चीज़ को देखना चाह रहे हो, सोच रहे हो, खेल वहीं का है। अच्छा, शिवम पालीवाल जी, हु इज आस्क्ड गीता, समझा नहीं, हु इज आस्क्ड गीता। अच्छा, मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि गीता किसने मांगी या किसने बोली। ठीक है, जिसने भी, जैसे जिस तरह हम जानते हैं कि अर्जुन ने मांगी, किसी ने नहीं थी, कृष्ण ने खुद दी। जैसे कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़ती है तो ईश्वर, ये परमात्मा खुद हमें उस चीज़ से वो चीज़ मुहैया करा देता है। वही वाली बात है कि अर्जुन को जरूरत थी, उसके मन में वो उफान उठा और कृष्ण वहीं थे, वो उन्होंने दे दिया। वर्षा जी, आपका स्वागत है। विनोद तिवारी जी बोल रहे हैं कि मेरा आशय ये नहीं था कि सुनीता विलियम्स ने भगवद गीता को सत्य कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब केवल साइंस पर भरोसा करने वाले सत्य कह सकते हैं, तो गीता को पढ़ने वाले व्यक्ति के भीतर सत्य क्यों नहीं उतर सकता? बिल्कुल, मैं आपकी बात वैसे समझ गया था कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने आपके
उस टॉपिक से लेके फिर मैंने एक अलग कॉन्टेक्स्ट खाली ऐड किया। आपने क्या बोले मैं समझ गया था विनोद जी, और लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ मैं कि अगेन मैं इस पर, अब ये जो आपकी बात समझ गया मैं इस पर फिर मैं ऐड कर रहा हूँ कि कोई साइंस वाला बंदा भी कुछ बोले क्या ना बोले, आई डोंट केयर। ये एक हमारे समाज में, एक सोसाइटी में एक धारणा है कि नहीं विज्ञान से प्रूफ करवाओ। अरे हम लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें हम कर रहे हैं जो विज्ञान का प्रूफ नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये आंतरिक चीज़ें हैं, इसे हम एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, विज्ञान भी प्रूफ नहीं कर सकता। और विज्ञान जिस समय प्रूफ करेगा पता नहीं कब करेगा, लेकिन आई डोंट नो, पर उसके लिए वेट क्यों करें जब जो चीज़, वही वाली बात है कि आम टेस्टी है कि नहीं ये विज्ञान प्रूफ करे। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं एक बार खुद ही आम टेस्ट कर लूँ और बोलूँ कि ये टेस्टी लगा कि नहीं लगा। मुझे ज़्यादा बेटर, ज़्यादा नेचुरल वे वो है। जगजीत जी थैंक यू, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग कि नाइस वीडियो। दक्ष खंडेलवाल जी आपका स्वागत है। अच्छा जगजीत सिंह राम राम जी, आपको भी बहुत सारे राम राम जी कर दिए। लवली जी आपका स्वागत है। बट इन फ्यू केसेस सुख मिलने के बाद फिर दूसरों को सुख पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं देखिए, बात एक चीज समझिए, दूसरों को सुख पहुंचाने की जो चेष्टा चलती है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप खुद को ही सुख पहुंचाना चाहते हैं। आपने कोई एक अलग जरिया ढूंढा, जैसे कहते हैं ना कि एक शब्द सुना होगा, सुख बांटने से सुख बढ़ता है। ये जो कहावत है सुख बढ़ता है, तो ओवरऑल जो बांट रहे हो कि तुमको सुख और बढ़ाना है अपना, और अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए सुख और दुख की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे उसके कोर रीजन की बात चल रही है। सुख जो, देखिए कृष्ण जब ये कहते हैं ना कि सुख के पीछे जो भागता नहीं और दुख से विचलित नहीं होता, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब कृष्ण ये नहीं कह रहे कि सुख आएगा तो अपना गेट बंद कर देना, दुख आएगा तो भिड़ जाना एकदम माथा लेके, इसकी बात नहीं चल रही है। बात आपकी एक्सपेक्टेशन की चल रही है, यहाँ पे उम्मीद की चल रही है। और मैं हर बार कह रहा हूं कि जो भगवत गीता है वो मानसिक चीजें चल रही हैं, जो हमने मन में ख्याल बना के रखा है ना, बातें कृष्ण अर्जुन को वही समझाना चाह रहे हैं। रियल में मैंने कोई, अगेन एग्जांपल देता हूं, मैंने कोई मैंगो खाया, इसके में अच्छा लग रहा है मुझको, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो मैंगो टेस्टी लगा मैं थूक दूंगा कि अरे मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं कुल्ला कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो प्लेजर चीज आ गया, मैं नहीं लूंगा, मैं थूक दूंगा, आम फेंक दूंगा, ऐसा नहीं है। और कोई सड़ा हुआ आम लिया एकदम बदबूदार, वो खा रहा हूँ, दुख हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, कृष्ण ने कहा है ना कि दुख से भागना मत, और सड़ा हुआ आम चाट रहा हूँ मैं, ये नहीं, इसकी बात नहीं चल रही है। बात समझिए, बात यहाँ सिंपली ये चल रही है कि आप जिससे उम्मीद बांध के रखे हो, आपने सुख की उम्मीद, सुख की लालसा में जो अपनी जिंदगी को बिता रहे हो, और दुख के बारे में एकदम आपने आंखें बंद की हुई हैं कि वो तो आएगा ही नहीं। ये शुतुरमुर्ग वाली बात हो जाती है कि आपने जमीन में अपने सर को डाल लिया और आपको लगता है कि वो नहीं आएगा। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू दोनों के पीछे न्यूट्रल हो जा, सुख की भी कामना मत कर, वो आएगा तो बिल्कुल तुम एंजॉय करोगे, चाहे वो जिस टाइप का सुख हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जो भी हो, वो आएगा, तुमको प्लेजर देगा। और दुख भी आए उसके पीछे उससे नफरत मत कर, उससे डर मत। कृष्ण यही कह रहे हैं कि दुख भी आए तब भी झेल लेना, तू उससे भाग तो वैसे भी नहीं सकता, लेकिन तूने अगर उसके लिए आंखें बंद करके रखी है, उसके लिए उम्मीद जीरो करके रखी है, प्रोबेबिलिटी को जीरो करके रखा है, तो वो तुमको बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। इस चीज को समझिए, कृष्ण उसकी बात कह रहे हैं, मनोदशा की बात। और बाकी आप सुख मिले, आप सुख बांटिए, सब चीज ठीक है। दक्ष खंडेलवाल जी, मैंने गीता पढ़ी, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप गीता पढ़िए, कल ही शायद आपने गीता पढ़ने की बात की थी, बहुत बढ़िया, आप पढ़िए, शुरू से कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, आपके मन में, जेहन में उतर जाए, इस टेक्नोलॉजी को सीख जाइए, फिर देखिए आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं आपको मिलेगा। यस विनोद जी, आई एग्री, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया था विनोद जी, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाह रहा था, बहुत सर कुछ नहीं। स्टार्ट करी है पढ़ना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत 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 बढ़िया दक्ष भाई, आप प्लीज़ इसको ईश्वर करें आप कंटिन्यू कीजिए। यूनिलिंकर जी आपका स्वागत है। कैन आई गेट योर फोन नंबर क्या कीजिएगा आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से या फिर इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट कीजिए, वी कैन टॉक, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे शायद लिखा हुआ तो आ ही रहा है, I_Mr. Pacific, आप वहाँ पे कनेक्ट कीजिए, मैं वहाँ पे आपसे कनेक्ट करूँगा, चैट भी कर लूँगा जब भी मेरे को मौका मिलेगा। तो
और वसुदेव जी बोलते हैं गीता इतना बड़ा प्रूफ है और इस किसी चीज़ का प्रूफ डूब है, बिल्कुल किसी चीज़ का प्रूफ डूब है। कभी आपने जीवन पर ध्यान दिया है, वह भी एक प्रूफ की तरह चलता है। बहुत बढ़िया वसुदेव जी, जीवन ही सबसे बड़ा प्रूफ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने कि स्वयं जीवन ही भगवद गीता के सार्थक होने का या फिर इसके सत्य होने का या फिर जीवन के सत्य, जिस आप भगवद गीता भूल जाइए, जो बातें कृष्ण बोल रहे हैं उसको भी आप सत्यापित कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपने लाइफ से कि जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं उसका जो कारण श्री कृष्ण ने बताया है क्या वही है कि नहीं, सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारे मन में चल रहा है कि नहीं, सुख के पीछे जो हम भाग रहे हैं वो भी है कि नहीं, दुख से हम नजरें छुपाने की कोशिश करते हैं वो सत्य है कि नहीं, और इसी कारण से दुख और सुख आता है और प्रॉब्लम हमें क्रिएट करता है, ये सत्य है कि नहीं। आप मैसेज भी भेज सकते हो। हाँ बिल्कुल, वही मैंने बोला कि मैंने वही बोला यूनिलीवर जी कि आप व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझको DM मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। मैं हर समय इंस्टाग्राम पे नहीं रहता, पर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं देखूँगा, आई विल रिप्लाई। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, वहाँ भी कॉलिंग फीचर होता है। व्हाट्स ओपिनियन ऑन सदगुरु जग्गी वसुदेव जी? दीक्षी, बहुत मैंने सदगुरु जी को मैंने बहुत सुना है, लॉकडाउन में स्पेशली बहुत सुना, मैंने बहुत सुना। मैं कोयम्बटूर में जो उनका वो है आश्रम है, वहाँ भी गया हूँ मैं एक बार 5-6 दिन का मैं योगासन का एक कैंप था, वो भी अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत कोयम्बटूर कभी जाइए तो वसुदेव जी का जो सदगुरु का जो आश्रम है वहाँ जाइए, बहुत सूदिंग फीलिंग है, पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ एक तरफ है और इस तरफ आश्रम है, बहुत अमेजिंग फीलिंग है, बहुत अच्छा है। और बाकी सदगुरु जी, और एक बात मैं कहता हूँ कि सदगुरु जी को जितना मैंने सुना है, ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े टॉक्स जितने भी हैं ना, 1 घंटा 1.5 घंटे वाले जितने भी जो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब जगह जो किए हुए हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ देखे हैं उनके, हर चीज़ सुना है उनको, बहुत डीपली ध्यान से सुना है। और मैं एक चीज़, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उनको मैंने सुना है, उनकी उनकी बातें मेरे माँ सरस्वती की कृपा से मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें ओशो ने जो बोली हैं एग्जैक्टली वही है। अब मुझे नहीं मालूम कि 2 गुरु सेम चीज़ बात कर रहे हैं कि शायद क्या कहते हैं, सदगुरु ने ओशो को भी कभी पढ़ा हो, क्योंकि एक बात तो मैं जानता हूँ, सदगुरु ने एक बार कही थी कि मैं जे कृष्णमूर्ति का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मतलब कि जे कृष्णमूर्ति उनको पसंद आए थे, और जे कृष्णमूर्ति और ओशो दोनों कॉन्टेम्प्रेरी हैं, एक ही टाइम पीरियड के दोनों हैं। जे और थोड़ा सीनियर थे, लेकिन ये दोनों एक तरह से 2 इक्वल टाइप के लोग थे अपने टाइम में। तो अगर उन्होंने जेके को पढ़ा हो, सुना हो, तो प्रोबेबली ओशो को भी पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना पढ़े हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझको सेम लगती है उनकी, जो सदगुरु बोल रहे हैं वो ओशो ने ऑलरेडी बोला है। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज्ञान देखिए, कोई भी दुनिया में ओरिजिनल चीज़ें कोई नहीं बोल रहा है, याद रखना। अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं कुछ एकदम ओरिजिनल कुछ नया बोल दूं, मेरी क्षमता नहीं है, और इस पूरे जीवन काल में नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे पास्ट में जो लोग गए हैं ना भाई, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, ऐसे ऐसे लोग, शख्सियत गए हैं, जो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि गए हैं जिन्होंने वेद उपनिषद लिख दिए, आप अधिक से अधिक वही बात बोलोगे, अलग ढंग से बोलोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता कि मैं कोई नया थॉट क्रिएट करूँ, नहीं, वही समझ जाएं बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो वेरिएशन आ सकता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर बार कि थोड़ा सा मैं ये एग्जाम्पल में अपने लाइफ में जो मैंने फील किया है वो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब चीज़ें बोल दी गई हैं, अब कुछ बचा नहीं है, सारा ज्ञान पहले ही दिया जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन जी आपका स्वागत है, और बिल्कुल आपने सही कहा है, ज्ञान हमेशा ही, क्योंकि देखो एक बात समझो, जो सत्य है ना दोस्त, सत्य, ट्रुथ, वो बहुत छोटा चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ है एकदम, कि जनरेशन बाय जनरेशन अलग अलग लोग और उसको एक्सपैंड करते जाएंगे और सत्य बताते जाएंगे, ऐसा नहीं है। सत्य सिंपल सा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, और वो इतनी सिंपल सी बात है कि एक बार भी कोई बुद्धत्व पाले, वो जो सत्य बोलेगा या लिखेगा या समझाएगा, वही अल्टीमेट चीज़ है। उसके बाद जितने भी बुद्ध पुरुष आए, जितने भी लोग आए, सभी ने वही बातें की हैं, बस अलग अलग तरीके से, अपना अपना एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, बस वही है, बात सब वही कर रहे हैं। और सत्य बहुत छोटा सा है, जिस तरह कहते हैं ना कि पहाड़ है, हमें उस शिखर तक पहुंचना है, पहाड़ के रास्ते बहुत हैं, तो समझना पहाड़ के नीचे में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है कोनिकल शेप में, और जो कोनिकल शेप में टॉप पे पहुंचते हैं, मालूम पड़ता है बहुत छोटा सा पिन पॉइंट है वहाँ पर।
जिसे पहुंचना है, जो सत्य है, बहुत छोटा सा है, पर नीचे जब हम रहते हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं हमको कि ये है, वो है, अलग अलग ओपिनियन बहुत सारा फैला हुआ है। एक पहाड़ भी वैसे ही होता है ना। तो जो शिखर है वही सत्य है, वहीं पे हर गुरु, हर 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 पैगंबर या जो भी जिसको बोल दो, सब वहीं पे इशारा कर रहे हैं, वहीं पहुंचाने की बात कर रहे हैं। पर वहां जैसे ही टॉप पे पहुंचोगे मालूम पड़ेगा सिंपल सा सत्य था, सभी यही बात कर रहे थे और ऑलरेडी ये बातें कह दी गई हैं सदियों पहले। सत्य जानने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो उसको जानने का क्या मतलब? कुछ मिलना की बात नहीं है दक्ष खंडेलवाल जी। इट्स नॉट अबाउट मिलना, इट्स अबाउट जानना, यह एहसास हो जाना कि आपके पास कौन सी संपदा है, कौन सी संपदा है, ये जानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत तरह से आपने कभी फिल्मों में देखा है कि एक इंसान अनाथ आश्रम में रह रहा है, उसको उसके माता पिता का पता नहीं, वो लेकिन जिंदगी भर खोज रहा है कि मेरे माता पिता कौन है, एक बार मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं किन का बेटा हूं और मेरी माँ कौन है। ऐसा फिल्मों में कई बार दिखाया गया। हो सकता है कि उनके माता पिता मर भी चुके हैं, फिर भी वो सिर्फ जानना चाहता है कि वो कौन थे, उनका नाम क्या था। वो फोटोग्राफ है तो मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ एक बार। अब आप सोच के देखिए, वो जान भी जाए तो क्या क्या मिल जाएगा उसको, लेकिन सिर्फ वो जानना चाहता है क्योंकि वो अपने बारे में जानना चाहता है। तो थोड़ा सा गहराई में, फिजिकल फॉर्म में वो जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति एटलीस्ट इस दुनिया में कहाँ से हुई है। उस जानने में भी सेटिस्फैक्शन है, एक संतुष्टि है। आपने कहा ना कि मिलने के बाद कुछ नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास न था और वो मिल गया। वो आपके पास ही थी और वही चीज मिल गई, आपको तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, आप वहां ठहर जाते हो, फिर ठहराव मिलता है। बुद्ध पुरुष उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, बाकी लोग भेड़ चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन वो बुद्ध पुरुष बहुत सारे हुए हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि तुमको क्या लगता है कि बुद्ध मैं ही हुआ हूँ, मैं ही पहला बुद्ध हूँ क्या? उन्होंने कहा कि मुझसे पहले भी हजारों हुए हैं, लाखों हुए हैं और मेरे बाद भी बहुत सारे होंगे। लेकिन हो सकता है सब फेमस नहीं है, सबको हम जानते नहीं है, हर कोई नहीं चाहता कि हमारी पहचान बने। वो उनको चीज़ मिल गया, वो अपने लाइफ में आगे मस्त है, चले गए। अगर वो मेरे पास ही है तो खोजने की क्या जरूरत है? खोजने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपकी एक झोपड़ी है छोटी सी, आपको लगता है कि आप बहुत दीन हो, वो हो, कुछ नहीं आपके पास, पर कोई आपको बता रहा है कि उस झोपड़ी के जमीन के नीचे ही अरबों खरबों का खजाना है। तो आपको ढूंढना है ना वही चीज। इन द सेम वे आपके अंदर भी बहुत सा खजाना छुपा हुआ है, उसी को ढूंढना है, बस, और कुछ नहीं। शिव कुमार सिंगिथाम जी, आपका स्वागत है। गीता इज ओनली कैन से सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। सही तरीके से गीता समझो, कोई गुरु 100% सही बोला, जैसे कृष्ण भगवान गीता में बोले, ये बेवकूफ़ पब्लिक किसी को भी भगवान बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला शिव कुमार जी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में है, श्री कृष्ण ने उसमें ऑलरेडी दिया है। आप ध्यान से सुनो और उसको आत्मसात कर लो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन हु एम आई, वही आपको जानना है। हु आर यू? दक्ष खंडेलवाल जी, वही आपको जानना है, हु आर यू। और वो जर्नी आपकी है। वो सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते आप, वो सवाल दुनिया के किसी भी गुरु से नहीं पूछ सकते आप, वो सवाल ईश्वर से भी नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि ईश्वर भी नहीं बता पाएंगे कि तुम कौन हो। वो तुम्हारी जर्नी है, वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अपने आप को जानना कि हु आर यू। चलिए, बाकी क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखते हैं, कुछ भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप पढ़ोगे, आप समझोगे धीरे धीरे करके। यह आपकी जर्नी है। फिर कहता हूँ मैं, दुनिया में कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर आपको उस तक नहीं ले जा सकता जो आप बोल रहे हैं कि हु एम आई, क्योंकि पूरा प्रश्न ही वही है कि अपने आप को जानना। और जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, उसी का अगला स्टेप है मोक्ष का, जिसे मोक्ष कहा जाता है, समाधि कहा जाता है, कि वो इंसान वंस यू आइडेंटिफाई हु आर यू, वो उस इंसान को भी, हु एम आई को भी भूल जाता है, तोड़ देता है। क्योंकि हु एम आई, वो आई भी एक बैरियर है, एक बेड़ी है, एक जंजीर है तुम्हारे ऊपर। बट फर्स्ट ये जानना है कि वो आखिरी जंजीर कहाँ पर है, तो वो है मैं, आई, हु एम आई। वंस यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, उसको आपकी जंजीरें दिख जाएंगी, और जिस दिन वो जंजीरों को तुमने तोड़ा, उसी दिन मोक्ष होता है।
थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया जा रहा है आपके द्वारा। थैंक यू वेरी मच यूनिलिंकर जी। पर ये ज्ञान गीता की है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। आप कहीं से भी पढ़िए, आपको गीता सेम मिलेगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो कृष्ण ओशो ने, हमने बात समझ ली कि दुख और सुख किस तरह काम करता है और किस तरह से वो एक सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है और कुछ नहीं। इसलिए ओशो कहते हैं, इसलिए कृष्ण ने 2 सूत्र कहे हैं। पहला कि दुख में जो उद्विग्न न हो। जो इस श्लोक में आपने देखा कि स्टार्टिंग में क्या था कि कृष्ण कहते हैं जो दुख में उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो, और जो सुख के पीछे भागे ना। ये दोनों चीजें बोली हैं उन्होंने, क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं। कृष्ण ने 2 सूत्र दिए। पहला कि दुख में जो उद्विग्न ना हो, दुख में जो अनुद्विग्नता में रहे, मतलब परेशानी से परे रहे। दूसरा सुख की जिसे स्पृहा ना हो, लालसा ना हो, प्यास ना हो, जो सुख की आकांक्षा और मांग किए न बैठा हो। तीसरी बात क्रोध भय जिसमें न हो। इस श्लोक में अगर आप ध्यान से याद कीजिए, 3 बातें कृष्ण ने की थी। पहला सूत्र यह था कि जो इंसान सुख के पीछे न भागे, उसकी प्यास में न रहे, उसके सुख की लालसा में ना बैठा रहे, और दुख के प्रति कोई तिरस्कार की भावना ना रखे, कोई परेशानी ना रखे, ऐसा इंसान, और उसके मन में कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। ऐसा इंसान अगर एक बार अपने आप को पहुंचा ले तो वो एक स्थिर प्रज्ञा वाला, एक शांत बुद्धि वाला, शांत मन वाला इंसान बन सकता है। अच्छा, एक बात समझो, तीसरी बात जो यहां बोली गई ना, क्रोध और भय भी नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, अब तुमने, अगेन मैं बोल रहा हूं, भगवत ये जो मैं बार बार हर एवरी डे में एक बात को पॉइंट आउट करवाता हूं कि भगवत गीता एक हमारे साइकोलॉजी की बात कर रही है, भगवत गीता साइकोलॉजी की बात कर रही है। पर अक्सर हम लोग इसको किस तरह से मिसअंडरस्टूड करते हैं, और मैंने हर बार कहा है भगवत गीता इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड बुक। क्यों? क्योंकि हम जो मानसिक बातें कृष्ण कर रहे हैं वो हम उसको बोलते हैं कि लाइफ में ऐसा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बोले कि जिसके मन में, जिसकी तीसरी बात जिसमें भय ना हो। अब वो बोलता अच्छा भय ना हो, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ रोड के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, सामने ट्रक आएगा और आई एम फियरलेस, मैं टकरा जाऊंगा ट्रक से। कृष्ण समझदारी की बात कह रहे हैं, बेवकूफ़ी की नहीं। पहली बात तो जो भय और क्रोध की जो बात की जा रही है वो हमारे मन में जो भय होता है उसकी बात की जा रही है। ये नहीं कि भय का मतलब कि अब मैं निर्भीक हो चुका हूं, अब सामने शेर भी हो तो उसके मुंह में अपना सर दे दूंगा, ये इसकी बात नहीं होता। ओखली में सर डालने की बात नहीं कर रहा। ओखली समझते हैं ना, एक ओखली ऐसे होता है गाँव देहात में, पुराने समय में होता है, जो मसाले उसाले पीटने के लिए काम आता है। इतना बड़ा सा ग्लास जैसा होता है और एक मोटा सा रॉड होता है, उससे हम ठोकते हैं। तो एक कहावत भी है कि ओखली में सर देना, मतलब उसमें अगर सर दे दिए तो कुछ आ ही जाओगे। तो वही बात कर रहा हूं मैं कि कृष्ण ने ये बात नहीं कही कि तुम ओखली में सर दे दो, कि तुम बेवकूफ बन जाओ। जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध ना हो। वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, इस बात को समझना, दोनों में अंतर है। अब आप बोलोगे कि कोई मेरे घर में आ जाए, मेरे घर में माता पिता को परेशान करे, मेरे भाई बहन को परेशान करे और मेरे अंदर कोई क्रोध ना आए, मैं गऊ की तरह बैठा रहूं, ऐसा नहीं होता। उस समय तुम्हें लड़ना भी है, रक्षा भी करना है, और थोड़ा सा वहां पर क्रोध भी आएगा, चलेगा। लेकिन वो क्रोध एक रिएक्शन, एक अलग चीज है वो। लेकिन एक क्रोध वो होता है जो हमारे अंदर रहता है हमेशा। हम हर समय क्रोध में हैं अंदर से, बाहर से हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अंदर से चिढ़े हुए हैं, गुस्से में हैं। एक भय हमारे अंदर होता है, मन में, चेतना में। बाहर से हम बड़े शेर दिख रहे हैं, अरे तेरा भाई किसी से डरता नहीं भाई, लेकिन वो डर है अंदर, भय है। और वो भय केवल लड़ाई झगड़ा का नहीं होता है, भय हर चीज का, कि फेल हो गया तो, उसने ये बोल दिया तो, सामने वाला क्या सोचेगा, ये वाला क्या करेगा, फलना क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, उफ यार ये मैंने कर दिया, अब इसका क्या होगा। तो ये भी एक भय है, सारे के सारे भय का पार्ट है। तो कृष्ण जिस क्रोध और भय और लोभ की बात कह रहे हैं वो उसकी बात कह रहे हैं जो हमने मन में बना के रखते हैं, और बाहर से वो फिजिकली ना दिखे लेकिन अंदर भरा पड़ा है। तो ओशो कहते हैं यहाँ पे एक बात बहुत ठीक से ध्यान में ले लें, क्योंकि उसके ध्यान में न होने से सारे मुल्क में बड़ी नासमझी है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें क्रोध और भय न हो वह समाधिस्थ है। जिसमें क्रोध और भय न हो वह समाधिस्थ है। वे ये नहीं कह रहे कि जो क्रोध और भय को छोड़ दे वह समाधिस्थ हो जाता है। समझना है इस बात को, जो क्रोध और भय को छोड़ दे वो समाधिस्थ हो जाता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे, छोड़ने की बात नहीं कह रहे। श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसमें क्रोध और भय न हो।
ये वे नहीं कह रहे कि छोड़ दे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ये याद रखना, हमने अब तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि कृष्ण ने बात कुछ छोड़ने की, पकड़ने की, पाने की, जाने की, इसकी बात नहीं की है। ठहरने की बात की है, रुकने की बात की है। समझो इस बात को। वे ये कह रहे हैं कि जो समाधिस्थ है उसमें क्रोध और भय नहीं पाए जाते। इन दोनों बातों में गहरा फर्क है। क्रोध और भय जो छोड़ दे वह समाधिस्थ हो जाता है, ऐसा वे नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो समाधिस्थ है उसमें ये गुण होते हैं कि उसके अंदर क्रोध और भय नहीं होता, लोभ नहीं होता। कोई इंसान के अंदर ये नहीं है, इसका मतलब वो नहीं कि समाधिस्थ हो गया, वो स्थिर बुद्धि हो गया। लेकिन जो स्थिर बुद्धि का है, समाधि वाला इंसान है, जिसकी बात कृष्ण कह रहे हैं, उसमें ये गुण पाया जाता है। क्योंकि ये सारे उत्तर कृष्ण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि जो इंसान स्थिर बुद्धि का हो जाए वो इंसान कैसा होता होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और भय जो छोड़ दे वह समाधिस्थ हो जाए, ऐसा नहीं है। जो समाधिस्थ हो जाता है उसका क्रोध और भय छूट जाता है, ऐसा वे कह रहे हैं। जैसे बुद्ध अगर समाधिस्थ हो गए, उनके मन में क्रोध खत्म हो गया, उनके मन में भय खत्म हो गया। अब कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे इसमें फर्क क्या है? ये दोनों एक ही बात तो है, हमें ऐसा लगेगा, पर एक नहीं है। क्यों? ये दोनों एक बात नहीं है, ये बहुत फासले पर है, विपरीत बातें हैं। जिस आदमी ने सोचा कि क्रोध और भय छोड़ने से समाधि मिल जाती है, वह क्रोध और भय को छोड़ने में ही लगा रहेगा, समाधि को कभी पा नहीं पाएगा। जिस आदमी ने सोचा कि क्रोध और भय को छोड़ने से समाधि मिल जाती है, वह क्रोध और भय से लड़ेगा, और क्रोध से लड़कर आदमी क्रोध के बाहर नहीं जाता। जैसे यहाँ पे जो बात चल रही है ना, कि अगर एक इंसान ये सोच ले कि अच्छा मैं अब क्रोध करना छोड़ देता हूँ, अब मैं भय करना छोड़ देता हूँ, अब मैं लोभ करना छोड़ देता हूँ, तो अपने आप मैं स्थिर बुद्धि का हो जाऊंगा, स्थिर प्रज्ञा का हो जाऊंगा। अब जो इंसान उस लालसा में कि मैं ये हो जाऊंगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये जो चॉइसेस लेने की बात चल रही है, याद रखना। पहली बात तो चॉइसेस के बारे में ऑलरेडी कृष्ण ने समझाया है कि चॉइसेस से तुम नहीं पहुंच सकते। तुम मन में चूज कर रहे हो कि अच्छा मैं ये करूंगा तो ये हो जाऊंगा, ये चॉइसेस से काम नहीं चलता। और दूसरी बात, जिस समय तुम सोचोगे कि मैं क्रोध अब छोड़ूंगा, अर्थात तुम क्रोध के अगेंस्ट लड़ रहे हो। तुम जिस समय सोचते हो कि मैं भय को छोड़ूंगा, अर्थात तुम भय के अगेंस्ट लड़ रहे हो। उस वक्त होगा क्या? उस वक्त होगा ये कि तुम उसके अगेंस्ट जाना चाह रहे हो, तुम्हारी एक लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई का कोई अंत नहीं है। वो लड़ाई चाहे भय जीते, भय कुछ देर के लिए दब सकता है, लेकिन फिर वो आएगा। जब जब तुम कमजोर पड़ोगे तब तब भय उठेगा, जब जब तुम कमजोर पड़ोगे तब तक क्रोध उठेगा, जब जब तुम कमजोर पड़ोगे तब तब लोभ फिर उठेगा। फिर तुम अपने आप को मजबूत बनाओगे, फिर तुम उसको दबाओगे, फिर तुम जब कमजोर पड़ोगे तब वो तुम्हारे ऊपर उठेगा। तो ये एवर गोइंग फाइट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, नेवर एंडिंग। तो भय से लड़कर आदमी भय के बाहर नहीं होता, भय से लड़कर आदमी और सूक्ष्म भय में उतरता है। क्रोध से लड़कर आदमी और सूक्ष्म तलों पर क्रोधी हो जाता है। और ये जो बातें बोले ना ओशो, इस बात को आप रियल लाइफ में एक बार चेक करके देखो। जो इंसान बोलता है ना कि अब मैं क्रोध पे काबू पाना है, आपने वो फिल्म अगर देखी हो तो उससे मैं एक चीज बताता हूँ, कुंग फू पांडा मूवी देखिएगा। उसमें जो पांडा का जो गुरु होता है, वो छोटा सा लोमड़ी जो है शिफू, वो देखना हमेशा करते रहा पीस पीस, शांति शांति। अचानक से वहां पे एक बत्तख उड़ते हुए आता है, फिर पट 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 की आवाज सुनता, फिर चिढ़ जाता है, अरे शांत रहो ना, मैंने कहा ना शांत रहना है, शांत रहना है। और वो हर बार उसकी पूरी कोशिश है कि मैं शांति पालूं, पीस, इनर पीस, इनर पीस। जो उस लोमड़ी का जो गुरु होता है कछुआ, कुंग फू पांडा मूवी देखिएगा पार्ट 1, जो कछुआ होता है वो बोलता है कि तुम जिस शांति के पीछे भाग रहे हो, जो इनर पीस तुमको चाहिए और उसके लिए तुम हर चेष्टा कर रहे हो, उस पाने के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, इस तरह से पीस नहीं आएगी। When the things will settle, अपने आप इनर पीस तुम्हारे पास आ जाएगी। और वो चीज़ उस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक समय उसके पास इनर पीस अपने आप उतरती है। बहुत सुंदर फिल्म है, जरूर देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें उसमें बताई गई हैं। मैंने एक कहानी सुनी है, ओशो कहते हैं, मैंने सुना है कि एक आदमी की ख्याति हो गई कि उसने क्रोध पर विजय पा लिया है। उसका एक मित्र उसकी परीक्षण के लिए गया। सुबह थी, सर्दी थी अभी, लेकिन सूरज उग गया था। शायद साधु 4 बजे उठ गया होगा। आग जलाकर आग ताप रहा था, फिर आग भी बुझ गई, फिर राख ही राख बची। अब भी साधु बैठा था। मित्र आया, उसने पास आकर नमस्कार किया।
और कहा कि थोड़ी बहुत आग बची है या नहीं? साधु ने कहा, नहीं, देखते नहीं, अंधे हो क्या? आग नहीं है, राख हो चुकी है अब। उसका दोस्त जब आया, उसने बोला कि भाई तुम इतने देर से आग ताप रहे थे, हो सकता है वो जो साधु है जिसने ये कहा, ये क्लेम किया कि मैंने क्रोध छोड़ दिया है, तो उसका जो होता है ना, अपने गांव देहात में देखा होगा कि आग तापते हैं लकड़ी जलाकर, तो वो आग जलना बंद हो गया, धीरे धीरे लकड़ी हो गई राख और बिल्कुल ठंडी पड़ गई, शांत हो गया, सिर्फ राख बची। तो वो दोस्त उस समय आया उसका, उसने पूछा कोई आग बची है कि नहीं बची है? तो उस साधु ने बोला कि देखो, दिख नहीं रहा क्या, पूरी राख हो गई है, सब आग खत्म हो गई। वह आदमी हंसा, उसने कहा, नहीं बाबा जी, थोड़ी बहुत तो बची है होगी, देखो ना ठीक से, राख के नीचे दबी होगी थोड़ी सी आग। साधु ने कहा, आदमी कैसे हो तुम, मैं कहता हूं नहीं बची आग। उस आदमी ने कहा, जरा कुदेर कर देखो तो, शायद कहीं कोई चिंगारी पड़ी होगी उस राखों के बीच में। साधु का हाथ अपने चिमटे पर चला गया ताकि मैं देख सकूं। उसने कहा, तू आदमी है या जानवर? मैं कहता हूं नहीं है कोई आग। उस आदमी ने कहा, बाबा जी, अब तो चिंगारी नहीं है, लपट बन रही है, क्या बात कर रहे हो आप? मैं तो पहले चिंगारी की बात कह रहा था, अब तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आग के लपटे भी हैं वहां पर। आप समझ रहे हो किस तरह से वो इंसान उसको प्रोवोक कर रहा है? आप समझना है इस बात को, किस तरह से प्रोवोक कर रहा है कि राख में पहले बोला चिंगारी बची है क्या, कोई ताप बचा है क्या? उसने बोला नहीं है। तो बोला ध्यान से देखिए ना। तो फिर वो बोला, कह रहे पागल हो क्या यार, नहीं है बोल रहा हूं ना। फिर बोलता है कि देखिए चिंगारी शायद नीचे दबी होगी, कुदेर के देखो, उस राख को जरा हटा के साइड करके देखो। अब वो आदमी बोलता है, यार तुम एकदम अजीब आदमी हो यार, जो साफ दिख रहा है यहाँ पे। उसने चिमटा उठा लिया, चिमटा पे हाथ ले लिया, हाथ में ले लिया, तो तुमको समझ नहीं आ रहा कि राख बची है सिर्फ। अब वो आदमी बोलता है कि राख छोड़ो, मुझे तो लपटें दिखाई दे रही हैं, अब आग की लपटें दिखाई दे रही हैं उस राख में। वह जिस आग की बात कह रहा है वो क्रोध है। किस आग की बात? वो उस राख में लगी हुई आग की बात नहीं कर रहा उसका दोस्त, वो इंसान। वो बोल रहा है कि वो लपटें उठ रही हैं, मतलब अर्थात थोड़े से कुछ प्रश्न किए गए वो इंसान चिढ़ रहा है। जिसने ये क्लेम करके रखा कि मैंने क्रोध पर काबू पा लिया है, वो थोड़ा सा कुछ करने पर वो इस तरह से क्रोधित हो रहा है कि अरे यार तुम पागल हो क्या, समझ नहीं आता। उसके हाथ चिमटे पे चला गया, इसलिए कहा उसने कि लपटें दिखने लगी मुझे, उस राख में नहीं, उस इंसान में, क्रोध की लपटें। वह जिस राख की बात कह रहा है वो ऊपर का दमन है। वो जिस राख की बात कह रहा है मतलब अर्थात जब लकड़ी जलती है तो राख बन गई ना। इन द सेम वे जब हम अपने क्रोध को लड़ते हैं उससे, उस पर विजय पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि वो बुझ गया, लेकिन वो ऊपरी आग है केवल। वो उसको तुमने दमन किया है, दमन करना मतलब सप्रेस किया गया है केवल। वो आग अभी भी उस राख में छिपी पड़ी है। एक बार मौका पड़ेगा, एक हवा का झोंका आएगा और एक सूखी घास के तिनके उस पर गए, वो फिर से आग पकड़ लेगी, क्योंकि तुमने सिर्फ दमन किया है। वो आग बुझाई नहीं है, वो आग गायब नहीं हो गई है, सिर्फ उस राख में दबी है। एक छोटी सी चर्चा, पता नहीं उस राख में आग थी या नहीं, लेकिन साधु में काफी आग लग गई। वह निकल आई जरा सी चोट, और वह निकल आई उस साधु के अंदर की क्रोध की आग। उस आदमी ने कहा, मैंने भी यही सुना था कि राख ही राख बची है, आग नहीं बची, यही देखने आया था मैं, लेकिन आग काफी बची है। राख ऊपर का ही धोखा है भीतरी आग का। तो हमें लगता है कि हमने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, लेकिन वो सिर्फ एक धोखा है, वो सिर्फ एक दमन है, सप्रेशन है और कुछ नहीं। अगर तुम अपने क्रोध से लड़ना चाहोगे कि लड़ के मैं उस पर विजय पा लूं और मैं अब क्रोध ही नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, अब मैंने ये सोच लिया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्रोध से जो लड़ेगा वह ज्यादा से ज्यादा क्रोध के भीतर दबाने में समर्थ हो सकता है। भय से जो लड़ेगा वह ज्यादा से ज्यादा निर्भय होने को समर्थ हो सकता है। समझो, जो भय से लड़ेगा वो निर्भय होने को समर्थ हो सकता है, पर भय खत्म नहीं हुआ है। वो भय का उल्टा जो विपरीत है, निर्भय बन रहा है अब, और कुछ नहीं। अभय होने में नहीं है, अभय, भय का जो होना चाहिए, भय का न होना अभय है। पर भय से लड़ जाना, भय के सामने आंखें डाल के खड़े हो जाना, ये कहते हैं हम निर्भीक होना, निर्भय होना, कि भय है और उसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं कि स्टिल देयर इज फियर बट स्टिल आई एम फाइटिंग। वो हो गया निर्भय होना, फियरलेस। और एक दूसरी बात है कि अभय हो जाना, कि अब भय बचा ही नहीं, भय का न होना अभय, ये अलग बात है। लेकिन भय से लड़ना वो निर्भीकता दे सकता है तुमको,
कि तुम भय के अगेंस्ट लड़ सकते हो, लेकिन अभय नहीं हुए हो तुम। निर्भय का इतना ही मतलब है कि भय को भीतर दबा दिया। भय आता भी है तो उससे कोई फिक्र नहीं, हम डटे रहते हैं, हम लड़ रहे हैं उससे। अभय का मतलब बहुत और है। अभय का मतलब है भय का अभाव। निर्भय का अर्थ है भय के बावजूद भी डटे रहने की हिम्मत। अभय का मतलब है फियरलेसनेस। निर्भय का मतलब है ब्रेवरी। भय से बड़ा बड़ा बहादुर आदमी भी भयभीत होता है। बड़े बड़े बहादुर आदमी भी भयभीत होते हैं, डरते हैं, अभय नहीं होता। अभय होने का मतलब है भय है ही नहीं। निर्भय होने का उपाय भी नहीं, भय बचा ही नहीं। इसलिए देखना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा 1 साल 1.5 साल, वो ऑलमोस्ट अभय पैदा होते हैं, जानते हो। एक जो बच्चे होते हैं अभय पैदा होते हैं, उनमें डर नहीं होता। आप देख लेना, उनको आप अंधेरे कमरे में डाल दो, वो डर नहीं रहे, उन्हें किसी चीज का भय नहीं है। वहां पे उनके मन में, चेतना में शायद अभी भय की संभावना हो सकती है, पर वो भय का फूल अभी तक खिला नहीं है, वो बीज अभी तक रोपा नहीं गया है। वो होगी, संभावना है, इसलिए वो भय बाद में जागृत होती है एक इंसान के अंदर, लेकिन उस वक्त उसमें नहीं है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, थोड़ा सा 2 साल 3 साल 4 साल, धीरे धीरे भय उसमें क्रिएट होना शुरू होता है। स्टार्टिंग में उसको भूत का डर जो आसपास दिखना शुरू होता है, अंधेरे का डर, ये डर वो डर, फिर और थोड़ा स्कूल जाना शुरू करता है तो टीचर्स का डर, भय, फिर होमवर्क का भय, फिर एग्जाम का भय, फिर करियर का भय, फिर कॉलेज में एडमिशन का भय, फिर जॉब का भय, पैसे का भय, अलग अलग भय समाते चला जाता है। पर ऐसा नहीं कि हम भय में रो रहे हैं, हम लड़ रहे हैं भय से, लेकिन इसे सिर्फ ब्रेवरी कहते हैं कि ही इज सो ब्रेव, शी इज सो ब्रेव, कि इतना भय होने के बाद भी वो लड़ रहा है, लड़ रही है। लेकिन वो, इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि वहाँ भय है और वो लड़ रहा है, पर भय वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, फियर वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है, वो फियरलेस नहीं हुआ अभी तक, बस ब्रेव बना है। फियर है वहाँ पे, डर उसे अभी भी लग रहा है, बस उस डर के अगेंस्ट वो घुटने नहीं टेक रहा, लड़ रहा है। लेकिन कृष्ण जिसकी बात कह रहे हैं वो भयहीन होना है, निर्भय हो जाना। जो आदमी लक्षण को लक्षण है, ये कृष्ण लक्षण गिन रहे हैं, कॉजेस नहीं, कॉन्सिक्वेंस गिना रहे हैं। समझो, कॉन्सिक्वेंस गिना रहे हैं, कॉजेस नहीं। कि जो स्थिर बुद्धि का एक बार इंसान बन गया, जिसकी चेतना शांत हो गई ना, उसका ये सिम्टम है कि वो भयहीन हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा। पर इसका उल्टा नहीं कि कोई जो इंसान भय को दबा रहा है, जो भय से लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्रोध से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि शांत हो गई, नहीं। जिसकी चित्त, जिसकी बुद्धि शांत हो जाए, उसमें ये फीचर दिखेंगे। ये कारण नहीं गिना रहे, लक्षण गिना रहे हैं कि अगर कोई क्रोध ना हो, अगर भय ना हो, तो ऐसा आदमी स्थित प्रज्ञा है, स्थिति में है। क्या बोल रहे हैं इसको? स्थिति में, अजीब सा वर्ड है, बोलने में अजीब सा लग रहा है। समझ गए बात को? इसको आप, कि एक बार आप उस स्टेज पे जाओगे तब ये फीचर दिखना शुरू होगा। लेकिन हम आम तौर से उल्टा कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है कि हम करते क्या हैं। हम आम तौर से उल्टा कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि एक आदमी का शरीर अगर गर्म ना हो तो उस आदमी को बुखार नहीं है। हम हमेशा सिम्टम पे काम करते हैं। देखा होगा आपने कि जब हम किसी को बोलते हैं देखो तो चेक करो तो बुखार है क्या मेरे को, तो हम उसका स्किन, बॉडी टच करके देखते हैं कि भाई अगर गर्म रहा तो हम बोलेंगे बुखार है, अगर गर्म नहीं है तो हम बोलते हैं बुखार नहीं है। ठीक, इसमें कोई अड़चन नहीं मालूम पड़ती कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी का शरीर गर्म ना हो तो उसे बुखार नहीं है, लेकिन एक आदमी का शरीर गर्म हो तो उसके शरीर को ठंडा करने से बुखार नहीं जाता। क्योंकि देखो, अगर मुझे फीवर हुआ है, मेरा बॉडी टेम्परेचर हाई है, अगर मुझे कोल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए डुबा दो और फिर निकालो, तो हो सकता है कुछ देर के लिए बॉडी मेरा ठंडा हो जाए, गर्म ना रहे। इसका मतलब आप ये नहीं बोलोगे मेरा बुखार खत्म हो गया। बुखार अभी भी है, जो रीज़न, जिस कारण से बुखार बन रहा है वो है, पर कुछ देर के लिए बस सिम्टम नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बुखार चला गया। बस खाली, जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंसान, एक होता है बहुत रईस आदमी, समझो बात को, एक बहुत रईस आदमी है, उसका कुछ फीचर रहेगा, लाइफस्टाइल रहेगा, उसका हर चीज़ें रहेंगी, तो वो रईस है, इस कारण से उसका ये चीज़ें फीचर है। लेकिन एक इंसान, कोई इंसान गरीब इंसान हो, मिडिल क्लास हो, वो जो रईस आदमी अंबानी जैसे कर रहा है काम, वो चीज़ कॉपी खाली कर ले कि वही गाड़ी, वैसा ही घर बना ले। मैंने कहीं से भी लिया है, फेक।
इसका मतलब ये नहीं कि वो उस तरह का रईस हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी लक्षण दिखा रहा है और भीतर तौर पे वो बना नहीं है। वही बात कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हें वो चीज बनना है, उसके बाद ये सिम्टम दिखाएगा। तुम अगर सिम्टम के पीछे दौड़े कि मैं ये सिम्टम ले लूं तब शायद ये बन जाऊं, ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि लेकिन एक आदमी का शरीर गर्म हो तो उसके शरीर को ठंडा करने से बुखार नहीं जाता, पानी डालने से बुखार नहीं जाता। बुखार अगर पानी डालने से मिटाने की कोशिश की तो बीमारी के जाने की उम्मीद कम और बीमार के जाने की उम्मीद ज्यादा है कि आदमी मर सकता है। नहीं, शरीर पर बुखार जब देखता है चिकित्सक, टेम्परेचर देखता है तो यह जानने के लिए देखता है कि बीमारी कितनी है भीतर, जिससे इतना उताप बाहर है। जब एक इंसान डॉक्टर टेम्परेचर देखता है तो कैलकुलेट करता है कि कितना टेम्परेचर है और उससे बीमारी की इंटेंसिटी क्या है वो जानने की कोशिश करता है। उताप सिर्फ लक्षण है, उताप बीमारी नहीं है। वो टेम्परेचर, वो बुखार बीमारी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम है। शरीर कहीं भीतर गहन संघर्ष में पड़ा है, उस संघर्ष के कारण उतप या टेम्परेचर पैदा हो रहा है। शरीर के सेल, शरीर की कोष्ठ कहीं लड़ रही है भीतर दुश्मनों की तरह, कहीं भीतर कोई लड़ाई जारी है। कोई कीटाणु भीतर घुस गया है जो शरीर के कीटाणुओं से लड़ रहा है। शरीर के रक्षक और शरीर के शत्रुओं के बीच गहरा संघर्ष है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि जब भी बुखार वगैरह होता है तो अंदर मतलब कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज बॉडी में क्रिएट हुए हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज इसलिए क्रिएट हुए हैं ताकि किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहा है। उस कारण से जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेट खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, फट से देखिएगा आपको बुखार आता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी एक फाइटिंग मोड में रहता है। तो जो टेम्परेचर है कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है। उस संघर्ष की वजह से सारा शरीर गर्म है। उस उत्तप्त होना सिर्फ लक्षण है, सिम्टम है, बीमारी नहीं है। और अगर गर्म होने को ही बीमारी समझ लें तो ठंडा करना इलाज हो जाएगा। तो पानी डाल दें, बुखार तो नहीं, बीमार चला जाएगा। अगर आपने उस सिम्टम को ही समझ लिया कि यही रोग है, तो उस रोग के लिए आप क्या करोगे कि ठीक है, शरीर गर्म है, ये बीमारी है, ठंडा कर दो, पानी में डाल दो, हो गया इलाज। पर ऐसा तो होता नहीं है। इससे आप बीमारी तो ठीक नहीं करोगे, उस आदमी को जरूर रफा दफा कर दोगे। नहीं, इतना ही समझें कि बुखार है तो भीतर बीमारी है। अब बीमारी को अलग करें। बीमारी अलग हुई तब यह जाने, जब शरीर पर बुखार न रह जाए तो चिकित्सक कहता है कि जब शरीर पर गर्मी नहीं है तब आदमी स्वस्थ है, लेकिन शरीर पर गर्मी घटाने का उपाय स्वास्थ्य की विधि नहीं है। इसलिए आप एक चीज़ देखना, कई बार आपको जब बुखार होता है आप क्या करते हो, डॉक्टर बोलता है कि 1-2 दिन देखो, बुखार अगर जाता है आता है, इसका मतलब समथिंग इज देयर बॉडी के अंदर। जो आप पैरासीटामोल वगैरह जैसी दवाइयाँ खाते हो तो वो फीवर सप्रेस तो हो जाता है, लेकिन उस दवाई का जब असर खत्म होता है, बिकॉज ऑफ दैट बीमारी जो अंदर में पकड़ी हुई है, जो रोग चल रहा है, उस कारण से फिर बुखार आता है। इसलिए चेक किया जाता है कि अच्छा बुखार आता है जाता है, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग देयर। उसका केवल आउटपुट सिम्टम दिख रहा है हमको टेम्परेचर आने का। इसलिए कहा जाता है कि बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन लगातार बुखार आ रहा है, जा रहा है, बट समथिंग एल्स इज हैपनिंग, कुछ अलग है। अदरवाइज देखना, जब आप किसी दिन बहुत थक जाते हो, बहुत टायर्ड हो, उस दिन भी देखना सोते वक्त रात को आपको हल्का सा फीवरिश फील होगा। ये टायर्डनेस का फीवर होता है, जो आप रिलैक्स करोगे आपके बुखार चला जाएगा और फिर नहीं आएगा, ठीक हो गया आप। उसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में टायर्डनेस इतना ज़्यादा आ गया, यू आर सो टायर्ड, मसल्स इतने फैटिक हुए हैं, उस कारण से वो फीवर आया। जैसे ही आपने सोया, वो फैटिकनेस खत्म हुआ, बॉडी रिलैक्स हो गया और वो बुखार ठीक हो गया। लेकिन अब सपोज करो कि बुखार ठीक हुआ, फिर आ रहा है, फिर ठीक हुआ, फिर आ रहा है, फिर ठीक हुआ, मतलब समथिंग प्रॉब्लम इज देयर जिसको आप हैंडल नहीं कर रहे हो। कृष्ण जब कह रहे हैं कि भय नहीं रह जाता, क्रोध नहीं रह जाता, तो समझना कि क्रोध और भय टेम्परेचर है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो सिम्टम है। जो बीमार आदमी के डिजीज्ड माइंड के भीतर जिसका मन आपस में लड़ रहा है, कलह से भरा है, कलहग्रस्त मन में क्रोध का बुखार है, कलहग्रस्त मन में कमजोरी आ जाती है, स्वयं से लड़कर आदमी टूट जाता है, अपनी शक्ति को खो जाता है, इसलिए भयभीत हो जाता है।
भय और क्रोध स्वयं जब आदमी अपने मन में संघर्ष में पड़ा होता है तब की लक्षणें हैं। वे खबर देती हैं कि आदमी भीतर बीमार है, चित्त उसका बीमार है। बस इतनी ही खबर देता है। और जब क्रोध और भय नहीं होते तब खबर मिलती है कि भीतर चित्त स्वस्थ है। चित्त का स्वास्थ्य समाधि है, अंतर स्वास्थ्य समाधि है। तो यहाँ पर ओशो ने एक बात कह दी कि जब भी क्रोध और भय जब हमारे मन में आता है ना, उसको सिम्टम समझना। और ये बात सच है, जब भी तुम्हारे मन में भय आता है, क्रोध आता है, हम लोग बोलते हैं ना कि तुम चिल्ला रहे हो ना। हम अक्सर जो एंगर करते हैं, किसी पे करते हैं, किसी सिचुएशन पे करते हैं, किसी प्रॉब्लम पे करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है हमारे मन में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको वेंट आउट करने का, बाहर निकालने का। हम एक मीडियम ढूंढते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई मन में ऐसा द्वंद्व चल रहा है हमारे मन में, जिस कारण से वो गर्मी पैदा हो रही है, और उसको क्रोध के माध्यम से हमने निकाला है। कोई कॉन्फ्लिक्ट मन में चल रहा है, कोई चिड़चिड़ापन मन में चल रहा है, उसको हम क्रोध के माध्यम से निकालते हैं। कोई मन में एक दुविधा है, कोई द्वंद्व है, उसी को हम भय का रूप लेता है बाहरी तौर पर। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मन का है। जब मन अगर कमजोर पड़ता है तो भय आगे दिखता है। मन में कॉन्फ्लिक्ट आता है और भय निकलता है, अर्थात मन कमजोर पड़ रहा है। तो वो सिर्फ सिम्टम है। क्रोध एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है वो मन जहां पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। इस भेद को इसलिए आपसे कहना चाहा, ओशो कहते हैं, कि आप क्रोध और भय से मत लड़ने लग जाना। आप ये बहुत लोग होता है ना कि नहीं यार, अब हम आज से क्रोध ही नहीं करना, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो रहा है, नहीं गुस्सा नहीं करेंगे। उल्टा इससे ये होता है कि वो इंसान के अंदर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ते जाता है। अब भय नहीं करेंगे, उल्टा और भय ज़्यादा बढ़ते जाता है, और एक दिन वो गुब्बारा फटेगा और वो ज़्यादा विध्वंसक होता है उसके लिए। क्रोध और भय को देखना, जानना और पहचानना, ये बात बहुत जरूरी है कि जब भी आपको क्रोध आए उस वक्त आपको अपने मन में देखना है कि क्या हो रहा है। इससे रिलेटेड एक मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो 6-7 दिन पहले मैंने फील किया वो आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन आपको सुनिएगा, वो आपके साथ भी होता होगा पक्का। क्रोध और भय को देखना, जानना और पहचानना, उसकी पहचान से पता चलेगा कि भीतर समाधि नहीं है। फिर समाधि लाने का उपाय अलग ही है। एक बार जब तुम भय को देखते हो, लोभ को देखते हो, क्रोध को देखते हो अपने अंदर ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि अंदर एक विचलन चल रही है। उसका केवल आउटपुट, केवल सिंबॉलिक तौर पर वो बाहरी सिम्टम आ रही है क्रोध का, भय का, लेकिन अंदर कोई अलग लड़ाई चल रही है। समाधि लाने का उपाय तभी संभव है जब एक बार अंदर वाले जो विचलन है, जो वाइब्रेशन है, उसको देख सको। समाधि आ जाएगी तो क्रोध और भय चले जाएंगे। टेम्परेचर कहेगा कि नहीं, थर्मामीटर बताएगा कि नहीं है। जब क्रोध और भय मालूम ना पड़े तो समझना कि समाधि फलित हो रही है। अभी मैंने कहा ना, एग्जाम्पल देता हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ कर रहा था, जो मेरा ये सेटअप है, स्टूडियो है मेरा, इसमें सब लाइट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है स्टैंड पर, ये लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, राउटर से वायर कनेक्टेड है, उससे यूपीएस कनेक्टेड है। ये कुछ मैं कर रहा था और कुछ ऐसा चीज़ मेरे से हिल गया या गिर गया, उस कारण से डोमिनोज इफेक्ट की तरह हर कुछ धड़ाधड़ सब मेरा सारा सामान गिर गया था। लाइट गिर गया, कैमरा गिर गया, वो गिर गया, राउटर गिर गया, हर चीज़ गिर गया नीचे। और मेरे को उस वक्त मैंने एक अपने आप में एक चीज़ महसूस किया जो शायद भगवद गीता का परिणाम हो दोस्त, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, जरूरी नहीं कि हर बार कैमरा सेटअप गिरने की बात कर रहा हूँ। बहुत चीज़ें होते हैं ना कि आप लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, अचानक से आपने कुछ ऐसा छू दिया जो हर चीज़ लड़खड़ा के गिर गया, और आप चिढ़ जाते हो, अरे यार ये क्या हो गया यार, आपने ये महसूस किया होगा। और अगर आसपास कोई बैठा है, आप उस पर चिल्ला दोगे, अरे तुमको दिखाई नहीं देता क्या यहाँ पे ये चीज़ कर रहा है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या, तुमको देख लेते एक बार क्या हो रहा है, कम से कम खड़ा होकर तुमको पकड़ा नहीं गया क्या। इस तरह हम चिल्लाते हैं ना कई बार। या फिर कोई इंसान नॉर्मल बैठा है, बात भी कर रहा है, तो हम चिल्ला देंगे, तुमको थोड़ी देर के लिए मुंह नहीं बंद किया जाता है क्या, या कुछ काम कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, भाई काम कर रहा हूँ तुम्हारे कारण सब गिर गया। ये चीज़ें हम करते हैं, ऐसा मैं करता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करता था। आप लोगों ने भी किया होगा, और आप लोग बहुत हाई लेवल पे हैं तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा कॉमन इंसान करता है कि हम फट से एक मीडियम ढूंढते हैं कि जो चीज़ें हुई और ये मुझे उम्मीद नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए था, सडनली वो होता है, हम तुरंत अपने एंगर को पकड़ते हैं और किसी पे डालते हैं।
कोई भी ढूंढते, अगर वहाँ से उस जगह से कोई और गुजर रहा होता, मैं चिल्लाता कि तू वहाँ से गुजरा है इसलिए सब सामान खराब हो गया। अगर कोई चुपचाप बैठा भी है वहाँ पे, हम तुरंत क्या बोलते हैं कि तुमको मुंह बंद रखो ना यार, तुमको समझ नहीं आता कि तुम बकबक कर रहे हो, मेरा ध्यान बढ़ जा रहा है और देखो सारा चीज़ टूट गया मेरा। इस तरह हम अपना एंगर को कैच करते हैं। बट उस वक्त मैंने क्या किया, लिटरली बोल रहा हूँ, जो मैंने उस समय फील हुआ वो, मैं बिल्कुल शांत हो गया और मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया क्या हुआ, कि अच्छा ये चीज़ें गिर गई। उस वक्त मैंने देखा कि अपने मन में एकदम झांक के देखा, जो एक बार याद है ओशो ने समझाए थे ना ये बात, कि जब भी कुछ होता है उस समय कुछ देर के लिए अगर कोशिश करो अपने मन में देखो क्या घट रहा है उस वक्त। दोस्तों मैंने किया कि अगर मैं यहाँ पर सिचुएशन को देखना शुरू हुआ, क्या हुआ, कि अच्छा ये हुआ, ऐसा ऐसा गिर गया, ये हो गया। उस समय मेरे मन नहीं बोला कि चलो अगर गिर ही गया है, अगर कैमरा गिर ही गया तुम्हारा, अगर वो टूटना होता टूट गया होगा तो टूट गया होगा। अब तुम्हारे चिल्ला देने से, किसी पे चिल्ला देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम कितना भी चिल्ला दो, कुछ भी कर दो, अगर वो राउटर टूटा होगा, गिर गया होगा, टूट गया होगा। तुमको अब एक दिन रुकना पड़ेगा, जब वो सर्विस करने वाला आएगा, करना होगा। जो हो गया सो हो गया। वो एट द मोमेंट मैं वहीं पे खड़ा हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ टाइम चल रहा है उस वक्त। ऐसा भी नहीं कि बहुत देर हो गया, मैं आधा घंटा बैठा हुआ हूँ, देन आई एम थिंकिंग, वो नहीं, सिर्फ 1-2 सेकंड का ही हुआ है, 1-2 सेकंड पहले ही गिरा है। एंड एट दैट टाइम मेरा ब्रेन या मेरा मन में मैं अपने आप को झांक रहा हूँ उस वक्त कि मेरा मन क्या बोल रहा है, कि क्या वो सच में गुस्सा करना चाह रहा है। अगर वो गुस्सा करना चाह रहा है तो वो बीमार है। सडनली मैंने देखा कि कुछ भी नहीं। जैसे ही मैंने मन की तरफ अपनी तरफ देखा, उसके बाद मैं आई नेवर फेल्ट सो कामनेस। मुझे याद नहीं कि मैं लाइफ में लास्ट कब इतना काम फील किया कि हर चीज़ बिखरा हुआ है, मेरा पूरा सेटअप बिखरा हुआ है, तार वगैरह सब क्या होता है ना, कनेक्शन जो क्या तार है, ये है, USB केबल है, वायर है, ये है, सब चीज़ें ना, सब जब एक बार गिरता है सब कुछ धड़ाधड़ ले गिर गया मेरा। खाली लैपटॉप बचा हुआ था यहाँ पे और ये मॉनिटर जो है ये लगा हुआ था, बाकी सब गिर गया सामान मेरा। कि ऐसा कि मुझे लगा कि अगर टूट गया होगा तो मेरा भी पॉडकास्ट कुछ सप्ताह के लिए रुक जाएगा, ऐसा चीज़ हो गया। लेकिन फिर भी एट दैट टाइम मेरे मन में मैंने झांका और मालूम पड़ा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जो होना था वो हो गया है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। वो होना था हो गया। एट दैट टाइम मुझे क्या करना चाहिए, मैं चुपचाप उठा, आराम से रिलैक्स से हर चीज़ उठाया, किया, देखा सब चल रहा है कि नहीं, एकदम रिलैक्स। एट दैट टाइम वो करने के बाद मैं चुपचाप आके बैठ गया एंड आई फेल्ट दैट कामनेस। जिस समय मन बिल्कुल बेचैन था चिल्लाने के लिए, उस समय रूम में कोई और भी थे तो मैं उन पर चिल्ला देता, अपना गुस्सा वहां पे उतारने की कोशिश करता। लेकिन एट दैट टाइम मैंने वो नहीं किया, मैंने कुछ और चॉइस लिया एंड दैट वाज सो पावरफुल फॉर मी। वो अपना एक्सपीरियंस था, मैंने वो आपसे शेयर किया केवल। ठीक है, अब देखो ओशो कहते हैं कि लेकिन हम इससे उल्टा करते हैं, क्रोध और भय को दबा लेते हैं। और देखो मैंने यहाँ पे क्रोध दबाने की बात नहीं की, ऐसा नहीं कि मेरे मन में क्रोध चल रहा है पर मैं केवल मुंह चुप करके बैठा हुआ हूं, ये अलग चीज होती है। ये मेरा मूड खराब करके रखता, ये मेरा मूड बहुत देर तक खराब करके रखता। अगर मैंने वो किया होता उस वक्त कि दबा लिया गुस्सा, कुछ नहीं, मैं 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन खराब रहता मेरा मूड, क्योंकि गुस्सा निकला नहीं है अभी तक। वो किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी पे मैं गुस्सा निकालता जरूर, चाहे उसी दिन चाहे अगले दिन। अगर सप्रेस करता तो वो होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि वो सप्रेस नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा और वो पनपा ही नहीं। कहते ना कि वो गंदगी आई ही नहीं। और एक बार मैंने एक दिन पॉडकास्ट में मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि एक दिन मैं किसी रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ, कहीं जाना है मेरे को, 1 घंटा तक मैं वेट करता रहा, लोकल ट्रेन नहीं आई और मैं बस ऑब्जर्व करता रहा। जब वक्त हुआ अब मैं वापस आ गया, मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वही उससे पहले एक मन में, जब उससे पहले गीता पढ़ने के बाद ही ये परिवर्तन लाइफ में मेरे आया है। उससे पहले क्या था कि मूड खराब हो रहा है मन में, कह रहे यार ये रेलवे सिस्टम ना क्या गवर्नमेंट भी करती है, क्या ट्रेन नहीं चला रही है यार, बोलो यार इस तरह से देश तरक्की करेगा। वहाँ बैठा रहूँगा, इस तरह मन में सोचते रहूँगा, कुछ कोड़ते रहूँगा, मन में झुलझुलाहट लाते रहूँगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो परिस्थिति है कुछ बदल नहीं रही है, लेकिन हम अपने मन में एक माया बनाते हैं और उसमें चिल्लाना शुरू करते हैं कि अगर यार ऐसा होता, वो होता, ये होता। उससे हम अपने आप को ही प्रॉब्लम में करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1 घंटा हुआ, मैं स्टेशन से वापस आ गया चुपचाप, घर में आके फिर अपना काम करने लगा, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन वही अगर मूड ऑफ कर लेता उस कारण से मैं, तो पूरा दिन मेरा उसमें मूड खराब रहता, कह रहे मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया, ये हो गया ये। तो ये चीज़ अपने अंदर ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों एक्सपीरियंस मैंने, एक पहला एक्सपीरियंस वाला मैंने एक बार बताया था, और ये कैमरा गिरने वाला ये बातें ये कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही हुआ था, वो मैंने आपको बताया। तो ओशो कहते हैं कि लेकिन हम इससे उल्टा कर लेते हैं, क्रोध और भय को दबा देते हैं।
दबाने से एक खतरा है, वह खतरा यह है कि समाधि तो भीतर फलित नहीं होती। दबे हुए क्रोध और भय के कारण हमें पता भी नहीं चलता कि भीतर समाधि नहीं है। हम लक्षणों में धोखा देते रहते हैं। मैंने गुरजीएफ का नाम बीच में लिया था। गुरजीएफ का बहुत बार एग्जाम्पल ओशो ने लिया है, और मैंने कहा कि गुरजीएफ के पास कोई आता तो वह शराब पिलाते थे। ये कहानी हमने पढ़ी थी। वह न केवल शराब पिलाता, बल्कि जब कोई आदमी साधना के लिए उसके पास आता तो वह अजीब अजीब तरह के टेम्पटेशन पैदा करता उस इंसान के सामने। वह अजीब सिचुएशन, स्थितियां पैदा करता। वह एक आदमी को इस हालत में ला देता कि उसको पता ही ना चले कि उसको क्रोध दिलाया जा रहा है। उसको पूरा क्रोध जगवाते थे। वह ऐसी हालत पैदा कर देते थे कि वह आदमी बिल्कुल पागल होकर क्रुद्ध हो जाए, और जब वह पूरे क्रोध में आ जाता है तब वो उस आदमी को कहता है कि जरा जाग कर देख कि कितना क्रोध है तेरे भीतर। हो सकता है कि क्या होता है ना कि जब आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी गुरु के पास, आप तो बहुत सभ्य होकर जाएंगे, अरे भाई नहीं एकदम मैं तो सात्विक इंसान हूँ, इसीलिए गुरु जी आपके पास आया हूँ मैं। लेकिन वो गुरु क्या करता है ना, आपको इरिटेट करता है, आपको उस पॉइंट तक ले जाएगा ताकि तुम अपने आप को सत्य देख सको जो तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम सत्य को नहीं देखोगे, अपनी कमजोरी को नहीं पहचानोगे, अपनी अज्ञानता को नहीं आइडेंटिफाई करोगे, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने भय को देखोगे नहीं, हाउ विल यू क्योर दैट थिंग? वंस यू विल नो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करोगे, तब तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना कि भाई ये क्रोध क्यों आ रहा है, ये भय क्यों आ रहा है। तब ना गुरु तुमको बताएंगे कि भाई तुम्हारे मन में ये प्रॉब्लम है, इस कारण से आ रहा है। अगर तुमने उसको सप्रेस किया हुआ है कि नहीं गुरुजी मेरे पास क्रोध भी नहीं है, भय भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं तो एकदम दूध का धुला पैदा हुआ हूं, आ रहा हूं आपके पास, तो गुरु कभी तुमको मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। तुमको ये कभी समझा ही नहीं पाएंगे कि तुम्हारे मन में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जैसे ही मन के प्रॉब्लम की बात करेंगे तो वो बोलेगा ना, बच्चा ये कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास तो क्रोध ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान ने क्रोध दबा के रखा है। अरे अच्छा, जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, एकदम डे 1, डे 2, डे 3 या इनिशियल फेज में, मैंने एक बात उठाई थी, एक क्वेश्चन उठाया था उस वक्त। आपने उस समय शायद नहीं होंगे, आपने सुना नहीं होगा। मैंने एक बात कही थी कि जो ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो बातें ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, कृष्ण को तो पता था ना कि अर्जुन के पास ये ज्ञान नहीं है। तो हमें लग सकता है ना कि कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी हैं, तो ये सब ज्ञान तो युद्ध में जाने से पहले ही कृष्ण को दे देना चाहिए था कि अर्जुन सुन, तुझे ज्ञान देता हूं गीता का, तुझे युद्ध में काम आने वाला है। कृष्ण ऐसा कर सकते थे ना। आप सोच सकते हो ना कि कृष्ण को सब कुछ पता था, तो क्यों नहीं किया कृष्ण ने ऐसा काम, पहले ही दे देते, बेचारा वो झमेला है, फंसता ही नहीं। लेकिन समझना, कृष्ण चाह के भी उसे नहीं दे पाते, क्योंकि अर्जुन ने ये सारी भावनाएं जो उस रथ पर उन दोनों सेनाओं के बीच में जंग मैदान में जो खड़ा होकर वो जो एक्सप्रेस कर रहा है, उससे पहले उन चीज़ों को अर्जुन ने अपने अंदर दबा के रखा था, छुपा के रखा था, एक्सप्रेस नहीं किया था। अगर कृष्ण चाहते भी उससे आत्मा, मन, फलना ढकना, जो बोलना, जो अभी बोल रहे हैं, अर्जुन बोलता, प्रभु क्या बात कर रहे हैं, मेरा मन तो ऐसा है ही नहीं, मेरा मन तो गंगा की तरह पवित्र है, आप किसकी बात, लगता आप किसी और की बात कह रहे हैं। तो कृष्ण बोलते, पूरा ज्ञान व्यर्थ करवा दिया इस बालक ने, इसलिए कृष्ण वेट कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने चैप्टर 1 में वेट किया कि अर्जुन को बोलने दो, मैं जरा देखूं, उसको एक्सपोज होने दो। अर्जुन ने पहले अपने आप को एक्सपोज किया है उस लेवल तक, देखा है कि हाँ भाई मैं यह हो गया, मैं एकदम बिफर गया हूं। जब अर्जुन ने अपना पूरे के पूरे ताश के पत्ते खोल के रख दिए सामने, तब कृष्ण बोलते हैं और मुस्कुराते हैं कि चलो बेटा, अब तुमको सुनाता हूं। अब तुम आए हो पहाड़ के नीचे, तुम ऊंट आए हो पहाड़ के नीचे। इससे पहले ऊंट जो है ना, अपने आप को ही सुप्रीम माने घूम रहा था कि हम सबसे ऊंचे हैं रेगिस्तान में, लेकिन जब वो हिमालय के पास आया, पहाड़ के पास आया, तब देखता कि अरे भाई हम सबसे ऊंचे नहीं हैं, हमसे बहुत लोग ऊंचे हैं और पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। लेकिन जब तक वो ऊंट पहाड़ के नीचे ना आए, तब तक उस ऊंट को समझाना बहुत मुश्किल है कि तुमसे भी ऊंचे चीजें होती हैं। तब तक वो रेगिस्तान का ऊंट अपने आप को समझता है कि मैं ही सबसे ऊंचा हूं। इसलिए कृष्ण वेट कर रहे थे, इसलिए कृष्ण ने इंतजार किया, और जब देखे कि अर्जुन उस हालत में आ गया, तब उन्होंने ज्ञान दिया। इन द सेम वे गुरजीएफ भी यही कर रहा है कि उसको एक्सपोज करता है, उस लेवल तक ले जाता है। वंस दैट पर्सन विल आइडेंटिफाई कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसके बाद ही उसको वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं।
अब तू आया था तब तो बड़ा क्रोध नहीं था। गुरजेब बोलता है कि जब तुम आए थे तब तो क्रोध नहीं था, अब तुम कुछ प्रोवोक करने पे, मेरे अलग अलग कार्यकलाप करने पे तुम में क्रोध भय सब दिख रहा है। लेकिन तू यह मत समझना कि यह क्रोध अभी आया है। तब गुरजेब बोलते हैं उनको कि तू ये मत समझना कि ये क्रोध तेरे अंदर अभी आया है, मैंने प्रोवोक करवाया तब क्रोध आया। क्रोध तेरे पास पहले भी था, तेरे पास था, तूने दबा के रखा था। जिस तरह से अर्जुन ने जो सारी रैंटिंग की है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स, मनोभावना उसके पास पहले भी थी। वो ममत्व, वो हर चीज, वो अपनों के प्रति जो आसक्ति है, वो हर चीज अर्जुन के पास पहले भी था, लेकिन वो एक्सपोज नहीं कर पा रहा था। उस वक्त उसने एक्सपोज किया, तब अर्जुन ने ज्ञान दिया, तब कृष्ण ने ज्ञान दिया। इसी तरह यह था तब भी, लेकिन भीतर दबा था, अब प्रकट हुआ, इसे पहचान ले, क्योंकि यही लक्षण है। एंड वंस यू विल आइडेंटिफाई द सिम्टम्स, देन यू कैन टैकल द प्रॉब्लम। जिस तरह डॉक्टर उस बुखार को चेक करके ये देखता है कि बुखार की इंटेंसिटी क्या है, बुखार का पैटर्न क्या है, उसके बाद वो टेस्टिंग वगैरह करता है कि इसका टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, यूरिन टेस्ट करवाता है। ओशो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर कितना दबा पड़ा है। आमतौर से हम समझते हैं कि कभी कभी कोई हमें क्रोधित करवा देता है। यह बड़ी झूठी समझ है। कोई दुनिया में किसी को क्रोधित नहीं करवा सकता जब तक कि भीतर क्रोध मौजूद न हो। दूसरे लोग तो केवल निमित्त बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं, खुट्टियां बन जाते हैं। कोट आपका ही टंगता है, कोई खुट्टी का नहीं होता वो कोट जिस खुट्टी पे आप अपना कोट टांगते हो क्रोध का। आपके पास कोट होता है, आप टांग देते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि इस खुट्टी में कोट को टंगवा दिया। कोट तो था ही, चाहे हाथ पर टांगते, चाहे सांकल पर टांगते, चाहे कील पर टांगते, कोट तो था ही, टांगना तो था ही। खुट्टी जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार आप ही हैं। खुट्टी सिर्फ एक माध्यम है और कुछ नहीं, निमित्त है। एक आदमी मुझे गाली देता है, आग भड़क उठती है, क्रोध आ जाता है मुझे, तो मैं कहता हूं इस आदमी ने क्रोध पैदा करवा दिया मेरे अंदर गाली देकर। यह आदमी क्रोध पैदा करवा सकता है क्या? मैं आदमी हूं कि मशीन हूं कि इसने बटन दबाया और क्रोध पैदा हो गया? बड़ा कंट्रोललेस इंसान हो भाई अगर किसी ने चाहा और तुम पे क्रोध करवा दिया। पर सोच के देखो, ये कंट्रोललेस इंसान हम ही हैं, मैं ही हूं, आप हैं, हम सभी हैं। कोई भी आके हमें प्रोवोक कर देता है। हाँ, लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रोवोकेशन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि अच्छा नहीं, हम तो बहुत लोगों को देखे हैं, बहुत सज्जन रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं, वो तो गुस्सा करते ही नहीं। हो सकता है कि बहुत लोग ये दिखाते हैं कि गुस्सा नहीं, क्योंकि वो गुस्सा कर नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप रोड पे चलते हो, 4-5 लोग आपको घेर लिए, आपको टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा, बस आप दुर्बल हो वहाँ पे, आपको बस क्षमता नहीं है क्रोध दिखाने की। तो आप बाहर तौर पे भले ना दिखा रहे हो, बड़े नहीं भाई साहब हमें माफ़ कर दो, इस तरह आप एक्ट करके जा रहे हो, पर आपके अंदर वही जहर आ रहा है, वही क्रोध आता है। बस आप में वो क्षमता नहीं है लड़ने की, इसीलिए आपने क्रोध नहीं दिखाया, वहाँ पर क्रोध बाहर नहीं आया, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस आपको मालूम है कि और पिटाई भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंसान बहुत शांत दिख रहा है वो क्रोध नहीं है। हो सकता है वो कायरता है, मजबूरी है, डर भय है, इस कारण से बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन अंदर क्रोध की ज्वाला वही फूट रही है। क्रोध मेरे भीतर उबल रहा है, यह आदमी सिर्फ निमित्त है, एक साधन है। और ऐसा मत कहिए कि यह आदमी मुझको खोज रहा है। असलियत तो यह है कि मैं इस आदमी को खोज रहा था कि मुझे कोई मीडियम मिल जाए, कुछ वो ऐसा करे कि मैं अपना क्रोध निकाल सकूं। मैं उसको ढूंढ रहा था। अगर यह न मिले तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, यह मिल जाता है तो मैं हल्का हो जाता हूँ, अनबर्डन हो जाता हूँ, बोझ उतर जाता है। यही होता है ना कि कोई ऑफिस से आया कोई इंसान, ऑफिस में बॉस से मूड खराब हुआ और यहाँ पर आया घर पे, बीवी पे चिल्ला दिया, बच्चों पे चिल्ला दिया, उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्रोध कहीं और से लाए थे, बॉस पे चिल्ला नहीं सकते, दबा के लाए क्रोध और यहाँ पे कर दिया आपने। जैसा एक कुएं में हम बाल्टी डालते हैं, फिर बाल्टी में पानी भर कर आ जाता है, लेकिन कुएं में पानी तो होना चाहिए ना। बाल्टी खाली कुएं से पानी नहीं ला सकती, कुएं से, सूखे कुएं से पानी नहीं आती उस बाल्टी में। खड़खड़ा कर लौट आएगी, कह देंगे नहीं है। दूसरे आदमी की गाली ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टी बन सकती है, लेकिन मेरे भीतर वो जब गाली उतरती है, वो गाली रूपी बाल्टी उतरती है, तो वो क्रोध जो भर के आती है, वो बाल्टी, वो क्रोध मेरा ही था। लेकिन क्रोध वहाँ होना चाहिए, तभी उस बाल्टी में भर कर बाहर आएगी। वो आदमी सिर्फ बाल्टी हो सकता है,
कि वो क्रोध वो निकाल पाता है। सब भरा है भीतर, दबा दबा कर बैठे हैं, बहुत कागजी दबाव है, बड़ा दबाव नहीं है, जरा खरोच दो अभी ऊपर उभर पड़ेगा, लेकिन उसे देखना जरूरी है। अनलेस अनटिल यू विल नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या बात कर रहे हो शो कि देखना पड़ेगा, मतलब क्या? जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट नहीं करोगे समथिंग इज देयर, अनलेस अनटिल यू वोंट बी एबल टू सॉल्व और क्योर द प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं ना, अगर किसी को सच में ज्ञानी बनना है, नॉलेज पाना है, फर्स्ट ही और शी हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई बेवकूफ़ी है उस इंसान में, अज्ञानता है। अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करे वो इंसान कि नहीं मेरे पास अज्ञानता हो ही नहीं सकती, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं हर चीज़ जानता हूँ, ये जानता हूँ, तब भाई वहाँ पे उम्मीद ही तुम खत्म कर दे रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जो उम्मीद थी कि भाई ज्ञान हो सकता है, उस इंसान को तुमने वो दरवाजे बंद कर दिए ये बोल करके कि मेरे पास अज्ञानता है ही नहीं, तुमने गेम ओवर कर दिया उस वक्त। अगर ये इंसान जो गुरु के पास गया, खुर्जीएफ के पास, जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अगर वो शो ही ना करे अपना एंगर, वो दिखाए ना जो अंदर दबा के रखा है, तो गुरुजीएफ कैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? कृष्ण जो अर्जुन को बातें कह रहे हैं, अगर वो सपोज करो कि अर्जुन मन से टूट जाता, जिस तरह से उसका हाल चल रहा है चैप्टर 1 में हमने देखा, लेकिन वो शो नहीं करता अर्जुन कृष्ण के सामने, और वो ऊपरी मन से या तो भाग जाता या लड़ने लगता, तो इमेजिन करो अर्जुन का क्या हाल होता। लेकिन कम से कम अर्जुन ने जब अपने आप को एक्सप्रेस किया, अपनी कमियों को उजागर किया, तब ही कृष्ण उसको सॉल्यूशन दे पाए ना। अगर तुम अंधे बन जाओगे, ये मान के बैठ जाओगे कि नहीं मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तब कैसे होगा? इसलिए सच में सॉल्यूशन चाहिए तो पहले हम्बल बनो और चीज़ों को मानो कि ये प्रॉब्लम है। वंस यू विल आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट दैट दिस इज द प्रॉब्लम, उसकी वही पहला कदम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पर अक्सर क्या होता है, हम लोग अपने प्रॉब्लम को मान ही नहीं पाते, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात। तो यहाँ पर आज का लास्ट पैराग्राफ इस श्लोक का, वो श्लोक का लास्ट पैराग्राफ ये है कि तो कृष्ण की इस बात से ये मत समझ लेना कि क्रोध को दबा लिया, भय को दबा लिया तो निश्चिंत हो गए, समाधिस्थ हो गए, स्थित प्रज्ञा हो गए। इतना सस्ता मामला नहीं है। दबाने के बजाय क्रोध को उभार कर ही देखना, और जब कोई गाली दे तो अपने भीतर देखना कितना उभरता है। जब कोई गाली दे तो देखना तुम्हारे अंदर क्रोध की ज्वाला कैसे उगती है। जब भय का समय आए तो अपने अंदर देखना भय किस तरह से फन फैलाता है, और उस वक्त अपने मन को एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना। जो मैंने अभी आप इंसिडेंट बताया था ना, कैमरा लाइट वगैरह गिरने का, एट दैट टाइम आई ट्राइड दैट थिंग, बाई चांस वो मैंने फील किया एंड आई ऑब्जर्व कि अमेजिंग रिजल्ट आता है। वंस यू आइडेंटिफाई कि कहाँ से वो क्रोध आने वाला था, आई आइडेंटिफाइड, और वो प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पर। इन द सेम वे किसी ने आपको गाली दी, अपने मन में एक बार झांक के देखना। आपने सुना होगा कि बहुत बार जब क्रोध आता है तो 10 तक काउंट करो। आपने ये रूल सुना होगा कि जस्ट काउंट फॉर 10, 1 2 3। अगर 10 तक गिनने के बाद भी क्रोध है तब अलग बात है, लेकिन उस तक क्रोध खत्म हो जाता है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे साइकोलॉजी यही है कि व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग, उस समय हम थोड़े देर रुकते हैं, एंड व्हेन वी आर काउंटिंग हमारा मन थोड़ा शांत होता है और थोड़ा सा सिचुएशन को परखने की कोशिश करता है। तब वो अचानक से वो पाता है कि यहाँ क्रोध की उतनी ज़रूरत है नहीं जितना मैं अचानक से मेरा मन कर रहा था बोलने का, चिल्लाने का। एंड टिल द यू आर काउंटिंग टिल 10 20, उस तक मालूम पड़ता है कि नहीं क्रोध की जरूरत नहीं है। आफ्टर काउंटिंग 10 आप देखना आप बहुत नॉर्मली फिर बात करते हो। उसके पीछे मनोविज्ञान वही है। जब कोई गाली दे तो उसे धन्यवाद देना कि तेरी बहुत कृपा, तू अगर बाल्टी न लाता तो अपने कुएं की खबर ही ना मिलती मुझे। ऐसी कभी कभी बाल्टी ले आना ताकि मुझे मालूम पड़े क्रोध कितना है। कबीर ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। साधुओं से कबीर ने कहा है कि साधुओं अपने निंदक को आंगन कुटी छवा कर अपने पड़ोस में ही बसा लो, कि जैसे ही तुम बाहर निकलो वह बाल्टी डाल दे और तुम्हारे भीतर जो पड़ा है वो तुम्हें दिखाई पड़ जाए। जो भी गंदगी छुपी है, जो तुमने दबा के रखा है, जो तुमने सोसाइटी को एक शो कर रहे हो कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, वो निंदक सामने रखिए, वो दिखाते रहेगा तुमको हर वक्त। क्योंकि उसे तुम देख लो तो तुम पहचान लो तो तुम्हें अपनी असली स्थिति का बोध हो जाएगा, और जिसे अपनी असली स्थिति का बोध हो जाए वह अपनी परम स्थिति को प्राप्त नहीं कर स्थिति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। समझना बात को। जिसे अपनी असली स्थिति का बोध नहीं है
रियल सिचुएशन उसके मन में क्या चल रहा है, अनलेस अंटिल दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक परम स्थिति जो उस इंसान की हो सकती है, द सुप्रीम सिचुएशन, उसमें वो कभी नहीं पहुंच सकता। जो अपनी वास्तविक यथार्थ स्थिति को जानता है, आज के क्षण में वह अपनी परम स्थिति को, परम स्वभाव को भी उपलब्ध होने की यात्रा पर निकल जाता है। वंस यू आइडेंटिफाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना कि वो शुरुआत है, वो पहला कदम है उस ओर जाने की जिस ओर श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं। क्रोध और भय इंगित है, सूचक है, सिंबॉलिक है। उनसे डायग्नोसिस कर लेना, उसे डायग्नोसिस करना, पहचानना, उसे अपना निदान कर लेना कि ये है तो मेरे भीतर समाधि नहीं है। इसे ये जान लेना, डायग्नोस कर लो कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या आ रही है, भय आ रहा है, अगर ये चीज़ें हैं तो ये सिंबल है, एक क्या कहते हैं कि सिम्टम है। वो ये बता रहा है कि अभी तुम्हारे अंदर समाधि पहुंची नहीं है, अभी दिल्ली दूर है। तो पहले इस पे काम करो, उसके बाद समाधि के लिए तुम्हारा मन तैयार होगा। लेकिन इनको दबा कर मत सोच लेना कि इनको दबाने से समाधि हो जाएगी। नहीं, समाधि आएगी तो ये नहीं हो जाएगा। जैसे ही समाधि में तुम्हारा मन उतरा, उसी वक्त ये क्रोध भय अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्रोध भय है और तुमने सिर्फ सप्रेस किया है, उसको दबा के रखा है मन में, तब वो तुमको उस समाधि होने की संभावना से और दूर कर देता है। क्योंकि जब तुम उस सिम्टम को जानोगे, सोल्यूशन पाओगे, तब शायद बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन तुमने उस सिम्टम को दबा दिया, इग्नोर कर दिया, तो बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली। इनके दबाने से समाधि फलित नहीं होगी। इसलिए कृष्ण ने बहुत ठीक सूत्र कहे हैं। ओशो कहते हैं, वो दुख उद्विग्न न करें, सुख की आकांक्षा न करें, दुख से भागे ना, दुख से अपने आप को आंखें मत बंद करें और सुख के पीछे भागो मत। क्रोध उत्तप्त न करें, क्रोध को अपने अंदर ना निकालें, अपने अंदर पैदा न करें। भय कपाए नहीं तो जानना अर्जुन की ऐसी स्थिति समाधिस्थ है कि जिस इंसान में क्रोध भय ना दिखे, चला जाए, खत्म हो जाए, वैसा इंसान समाधिस्थ है। ये बात श्री कृष्ण ने हमें समझाई। आई होप आपको काफी कुछ इस श्लोक से पता चला होगा।